चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। आज अध्याय 3 में बात करेंगे आज धर्मशास्त्रों में, मनुस्मृति में और हमारे वेदों में शादी ब्याह के लिए क्या क्या नियम लिखे हुए हैं। हम वो नियम देखेंगे, चाहे हम कुंवारे हैं, हमारी शादी नहीं हो रही है, पर इतिहास कुंवारा नहीं रहेगा। और कौन से नियम हैं, किन नियमों को ध्यान में रखते हुए शादी ब्याह किए जा रहे हैं, हमारे मम्मी पापा की शादी कैसे हुई है और आगे हमारे बच्चों की शादी कैसे होने वाली है, ये सारे नियम हम देखेंगे आज के अध्याय में। तो शादी ब्याह को लेके क्या नियम बना रखे थे वो चीज़ हम देखते हैं। पर हम देख रहे हैं कौन से कालखंड का, ईसा पूर्व 600 से लेके 600 ईस्वी के मध्य के समय का। कौन से समय का? हम जो पाठ की बात कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, कौन से कालखंड पढ़ रहे हैं? 600 से लेके 600 तक का। कहाँ से? ये बीच का 1000 साल। तो क्या नियम थे? तो हमारे हिंदू धर्म में, या यूं कहें सनातन धर्म में, शादी ब्याह को लेके, समाज को लेके, राजपाट को लेके बहुत ही सूक्ष्म छोटे छोटे बहुत गहरे नियम बना रखे हैं। और उन्हीं नियमों के अनुसार हमें चलना रहता है, उन्हीं नियमों के अनुसार हम हमारा जीवन यापन करते हैं, हम हमारी शादी संबंध करते हैं, बच्चों की शादी संबंध करते हैं और ज़मीन में हिस्सा बंटवारा उसी के अनुसार देते हैं। तो क्या नियम है? तो धर्मशास्त्र, जैसे मनुस्मृति जो हमारा महत्वपूर्ण काव्य है, या यूं कहें आदि काल का, वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल के बाद जब हमारा उत्तर वैदिक काल हुआ, वैदिक काल हुआ, या यूं कहें आरंभिक साम्राज्य जब चलता है, तब उनका एक संविधान होता है। जैसे आज हमारा संविधान है तो हम देखते हैं कि लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, उसके बाद ही वो शादी कर सकते हैं, उसके बाद ही वो बालिग होंगे। क्या होंगे? बालिग हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। भाई अभी 21 साल से कम का है। वोट देने का अधिकार तो 18 साल में लड़के को मिल जाता है, पर शादी का नहीं मिलता है, क्योंकि शादी करना वोट से भी बड़ी जिम्मेदारी है। यूँ सोचो आप कि आप वोट देके एक ऐसे व्यक्ति को नेता बना दोगे, विधायक बना दोगे, सांसद बना दोगे, जो एक बड़े भूभाग का मुखिया रहेगा, एक बड़े भूभाग का प्रतिनिधित्व करेगा, जनता का प्रतिनिधित्व करेगा, परंतु शादी उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है, शादी वोट से भी बड़ी जिम्मेदारी है। तो संविधान कहता है कि भाई तुम 18 साल में इतना देख सकते हो कि वोट किसको देना, पर शादी किससे करनी, इतनी समझ तुम में 21 के बाद भी नहीं आनी है। पर क्या करें, मजबूरी है, तो 21 में तुमको परमिशन दे दी जाती है, खासकर लड़कों को। लड़कियां तो 18 साल में ही देख लेती है कि लड़के कौन से लड़के से शादी करनी है और किसे वोट देना है, क्योंकि इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, इनको पता चल जाता है कि किसका गला काटना है। ठीक है, तो वही नियम मनुस्मृति में या ऋग्वेद में क्या दे रखे थे? तो समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए, क्या बनाए रखने के लिए कि भाई समाज में सही व्यवस्था हो, एक उत्तम पुत्रों की प्राप्ति हो, सही से हमारा चले, वर्ण संकर समाज पैदा ना हो। वर्ण संकर यानी कि अलग अलग गोत्र, अलग अलग समाज के लोग मिलकर शादी ना करें, ऐसे पुत्र पैदा ना हो। तो उसके लिए विवाह के बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म नियम बना रखे थे। तो क्या थे? बहिर्विवाह का महत्वपूर्ण जो नियम था शादी का, वो क्या था? बहिर्विवाह अर्थात ऐसा विवाह जो आपको आपकी गोत्र से बाहर करना है। कहाँ करना है? जो आपकी गोत्र है उस गोत्र से बाहर शादी करना है। आपकी जो भी गोत्र है, जैसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो हम गोत्रों क्या मानते हैं? जाति का एक उपभाग। हर व्यक्ति की समाज पूछते हैं क्या समाज है, कि भाई राजपूत है, तो राजपूत फिर पूछते हैं कौन सी गोत्र है। कोई कहेगा पाटीदार है, तो पाटीदार में कौन सी गोत्र है। कोई कहेगा मुस्लिम है, तो मुसलमान में कौन सी गोत्र है तुम्हारी, भाई को क्या हो आप। तो हर समाज में, हर धर्म में जाति व्यवस्था है, और जाति व्यवस्था के अंदर भी उपजातियाँ, या जो वर्तमान में हम जिस नज़रिए से देखते हैं वो गोत्र व्यवस्था है। और उसी गोत्र व्यवस्था में जैसे मान लो कि थोड़ी देर के लिए आप समझिए किसी की गोत्र सिसोदिया है, तो वो सिसोदिया गोत्र में दूसरी लड़की से शादी नहीं कर सकता। ये नियम आज भी माना जाता है। ठीक है, किसी की गोत्र चौहान है तो वो चौहान में शादी नहीं करेगा।
कोई ब्राह्मण है और उसकी गोत्र तिवारी है तो वो तिवारी लड़की से शादी नहीं कर पाएगा भैया, फिर उसको दूसरी लड़की देखनी ही पड़ेगी, यही नियम कहता है। तो गोत्र से बाहर विवाह करना, कहाँ विवाह करना, गोत्र से बाहर विवाह करना अनिवार्य माना जाता था। क्या माना जाता था कि भाई गोत्र से बाहर ही विवाह करना ये बहुत अनिवार्य है, इसके अंदर आप विवाह कर ही नहीं सकते। ठीक, अगला क्या है कि विशेष रूप से उच्च वर्णों में कन्या का विवाह, कहाँ पे, जो विशेष जो ऊंचे वर्ण है, मतलब राजा हैं, ब्राह्मण वगैरह है, जो ब्राह्मण समुदाय था, क्षत्रिय समुदाय था, तो ये जो उच्च वर्ण थे, कौन से थे, जो स्वयं को उच्च वर्ण मानने थे, इनमें कन्या का विवाह कम उम्र में, अर्थात छोटी उम्र में, बाल विवाह, कम उम्र यानी विवाह का कम उम्र में, कम उम्र अर्थात अगर आप गाँवों में देखोगे तो आज भी बहुत सी समाज ऐसी है जो बाल विवाह कर देती, क्या कर देती है बच्चों, बाल विवाह कर देती, छोटी छोटी लड़कियों के विवाह कर देती। तो जो उच्च वर्ण थे, जो स्वयं को दूसरों से उच्च मानते थे, उन वर्णों को विशेष कर ये था कि भाई जो लड़की हमारी बालिका है, इस बालिका का कम उम्र में विवाह कर दिया जाए, और गोत्र के बाहर करना, कहाँ करना है, जो हमारी गोत्र है उसमें विवाह नहीं करना है, गोत्र से बाहर विवाह करना है। और ये पिता की जिम्मेदारी मानी जाती थी, क्या मानी जाती थी, कि पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि पिता अपनी लड़की का विवाह कम उम्र में बहुत जल्दी किसी अच्छा सा लड़का देख के, सुंदर सा लड़का देख के, पैसे वाला लड़का देख के क्या कर दे, शादी कर दे। पर शादी कैसी करे, अपने गोत्र का ना हो। तो गोत्र शादी के लिए क्या बहुत नियम बना रखे थे, और उसमें से महत्वपूर्ण नियम यही था बहिर्विवाह। बहिर्विवाह मतलब अपनी गोत्र से बाहर विवाह करना। जो बहिर्विवाह था इसे बहुत आदर्श माना जाता था, क्या माना जाता था, जो शादी ब्याह के जितने भी नियम थे उसमें ये सबसे जरूरी था, सबसे आदर्श विवाह था। क्या था, आदर्श विवाह। बहिर्विवाह अर्थात गोत्र से बाहर विवाह करना, क्या करना, आया समझ में, कि अगर पूछ लिया जाए कि बहिर्विवाह क्या मतलब, बहिर यानी बाहर, तो किसके बाहर, गांव के बाहर नहीं, देश के बाहर नहीं, सिर्फ अपनी गोत्र के बाहर, आपका जो गोत्र है उस गोत्र से बाहर विवाह करना ही बहिर्विवाह कहलाएगा। अब देख लो कि आपकी गोत्र क्या है। तो पुत्रियों का विवाह किन्फोक, किन्फोक यानी गोत्र या स्वजन, जो उनके कुल के लोग हैं, स्वजन जिनकी एक गोत्र मिलती जुलती गोत्र है, एक ही घर परिवार के लोग हैं जिनका एक ही गोत्र रहेगा। तो क्या हुआ कि पुत्रियों का विवाह किन्फोक से बाहर करना वांछनीय माना जाता था, क्या माना जाता था, वांछनीय माना जाता था। उच्च परिवारों में युवतियों के जीवन को नियंत्रित किया जाता था, क्या किया जाता था, जो उच्च परिवार है, जो बड़े घराने थे, उनमें लड़कियों पर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई जाती थी, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नियम पालन करने पड़ते थे कि भाई तुमको सुबह इतनी बजे उठना है, तुमको ऐसा खाना है, तुमको ये पहनना है, तुमको ऐसा बोलना है, तुमको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, कि तुमको शस्त्र सीखना पड़ेगा, संगीत सीखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें लड़कियों पे दबाव बनाया जाता था। तो युवतियों के जीवन को नियंत्रित किया जाता था ताकि सही समय और सही व्यक्ति से हो, क्या हो, विवाह हो जाए उनका, ताकि उनका विवाह सही समय पर सही व्यक्ति से हो पाए। कन्यादान, कन्यादान का होता है कि जब पिता अपनी पुत्री का विवाह करता है और जब वो दूल्हे को अपनी पुत्री सौंप देता है, तो क्या कर रहा है, अपनी पुत्री जो अपनी लड़की है, बालिका है, कन्या है, उसको बचपन से पाल पोस के बड़ा करता है। और वो एक समय आने पर जब उसकी शादी की उम्र होती है तो क्या करते हैं, दूसरे लड़के के साथ विवाह कर देते हैं। तो वो कहते हैं कि भाई मैं मेरी लड़की तुझे दान में दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, दान में दे रहा हूँ, अब आगे से तेरी जिम्मेदारी है इस लड़की को संभालने की। तो विवाह में बेटी को उपहार पिता का एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना जाता था। क्या है कि विवाह में बेटी का उपहार, मतलब बेटी क्या थी, एक उपहार के तौर में दी जाती थी, काय के तौर पे, उपहार के तौर में सामने वाले लड़के को दी जाती थी कि भाई हमारी लड़की में हम तुम्हें उपहार के तौर पे दे रहे हैं, मतलब दान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, शादी नहीं कर रहे हैं, तो दान कर रहे हैं। तो आया समझ में यहाँ तक कि भाई विवाह के लिए सबसे ज़्यादा मूलभूत क्या था कि बहिर्विवाह। वहीं एक नियम और भी कहता है, अंतर्विवाह। अंतर्विवाह, जहां बहिर्विवाह की प्रथा प्रचलित थी,
परंतु जहां हम देख रहे हैं कि भाई विवाह के नियम में बहिर्विवाह को बहुत ही आदर्श विवाह माना जाता था, परंतु एक और विवाह की पद्धति प्रचलित थी, अंतर्विवाह। क्या है? अंतर्विवाह। बहिर्विवाह का मतलब क्या होगा कि बहिर्विवाह मतलब बाहर शादी करना, तो अंतर्विवाह उसका विपरीत। अंतर्विवाह मतलब हमारे अपने ही कुल परिवार गोत्रों के साथ शादी करना। क्या करना कि अंतर्विवाह के अंतर्गत लोग क्या करते थे उस जमाने में, आज की बात नहीं हो रही, 600 ईसा पूर्व से लेके 600 ईस्वी में एक आरंभिक समाज के समय क्या करते थे कि भाई अपने ही मूल में शादी कर लेते थे, अपने ही गोत्र में, अपने ही कुल में शादी कर लेते थे। अब इसका क्या कारण था शादी करने का? तो इन लोगों का ऐसा मानना था कि अगर हम हमारे संबंधियों में ही शादी कर लेंगे तो हमारा रिश्ता मजबूत होगा। क्या होगा कि भाई जो रिश्ता टूट रहा है, जैसे आज भी गांव में सुना होगा कि कोई बहुत पुरानी रिश्तेदारी हो जाती है 3 या 4 कड़ी में, मतलब हमारे दादाजी के जो रिश्तेदार है या नाना जी के जो रिश्तेदार है उनके साथ आज हम हमारे बच्चों का कहीं ना कहीं से रिश्ता करने की सोचते हैं। क्यों सोचते हैं ऐसा रिश्ता करने की? ताकि पुराना रिश्ता जिंदा किया जा सके, उनके साथ हमारे संबंध मजबूत हो। तो जो सोच हमारी आज है वही सोच हमारे पूर्वजों की भी थी कि भैया एक काम किया जाए, अंतर्विवाह किया जाए, अपने ही कुल ही अपने ही गोत्र में शादी की जाए। तो उससे क्या हो जाएगा कि उससे ये फायदा मिलेगा कि अपने जो संबंध है ये बहुत मजबूत हो जाएंगे, पहला फायदा। दूसरा फायदा ये मिलेगा कि मान लो किसी आदमी के सिर्फ एक लड़की है, क्या लड़की है? एक लड़की है, और जब इसकी शादी कर दी जाएगी बाहर किसी दूसरी गोत्र में, तो क्या होगा, जब ये इसके माता पिता शांत हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो इनकी जो संपत्ति है उस पर कौन अधिकार कर लेगा? लड़की अधिकार करेगी। तो लड़की का तो कोई अधिकार है नहीं, लड़की का पति अधिकार कर लेगा संपत्ति पे। और पति कौन है? कि पति तो दूसरी गोत्र का है, तो दूसरी गोत्र का अपनी संपत्ति क्यों खाए? हम हमारा सोना चांदी, हमारी धन दौलत दूसरे व्यक्ति को क्यों दे, बाहर वाले को? तो क्या करो, तो उसका इन्होंने तोड़ निकाल के अंतर्विवाह ये भी चालू हुआ। तो ये विवाह वह प्रणाली है जिसमें वैवाहिक संबंध अपने ही एक निश्चित समूह के भीतर स्थापित किए जाते हैं। क्या किया जाता है? यानी समूह से बाहर विवाह नहीं किया जाता। क्या नहीं किया जाता? अपने ही जो रिश्ते नाते हैं, अपने ही गोत्र के जो लोग हैं उनके साथ ही शादी की जाती है, बाहर शादी नहीं की जाती है। अब इसका क्या लाभ था? वही कि इस विवाह का मुख्य उद्देश्य पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मजबूत करना था। क्या करना था कि भाई एक दूसरे से संबंध रहेंगे, एक संबंध है थोड़ा पुराना हुआ, वहाँ आना जाना कम हुआ, तो वापस उसी में संबंध कर दो, तो वापस से पुराना संबंध भी रह जाएगा और नया संबंध भी चालू हो जाएगा। तुमने भी बहुत जगह सुना होगा कि भाई लड़के लड़की की अदला बदली में शादी कर दी जाती है, तो क्या होता है, 2 रिश्ते हो गए। जहाँ बुआ है, बुआ की शादी करी, वहाँ किसी मौसी की लड़की की शादी कर दी जाती है या मामा की लड़की की शादी कर दी जाती है। तो ऐसे घूम फिर के, क्या करके, घूम फिर के एक ही परिवार में रिश्ते बढ़ाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? बढ़ाए जाते हैं। तो उससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं। दूसरा क्या होता है कि भाई इनको ऐसा लगता है कि जो जमीन जायदाद है वो अपने ही समूह या परिवार के भीतर सुरक्षित रहेगी। क्या रहेगी? कि जो अपना समूह है, अपना परिवार है, उसमें ये जो अपनी धन दौलत है, अपनी जमीन जायदाद है, जो राजपाट है, सुरक्षित रहेगा। क्या रहेगा? सुरक्षित रहेगा। तो विवाह की 2 पद्धति कौन कौन सी? एक तो बहिर्विवाह, दूसरा अंतर्विवाह। बहिर्विवाह अर्थात अपने गोत्र के बाहर शादी करना, और अंतर्विवाह यानी अपनी गोत्र या अपने कुल में ही शादी करना। साथ ही साथ हम महाभारत का समालोचन देख रहे हैं, तो महाभारत में कथा आती है। क्या कथा आती है? कि एक कथा आती है कि लाक्षागृह में आग लगा दी जाती है, जहाँ कौरवों को ऐसा लगता है कि पांडव यहाँ जल के राख हो गए, परंतु पांडव क्या करते हैं, गुपचुप एक गुफा नीचे सुरंग खोदते हैं और वहाँ से बाहर जंगलों में चले जाते हैं, फिर एक गाँव में निवास करने लग जाते हैं। फिर समय के साथ जो पास का राज्य है जहाँ द्रौपदी का स्वयंवर होता है, किनका स्वयंवर हो रहा है? महारानी द्रौपदी, या यूँ कहें राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। उनके पिता द्रुपद स्वयंवर कर रहे हैं कि भैया जो भी मेरी लड़की से शादी कर ले का इच्छुक है, शादी करने के लिए इच्छुक है, उनको मैं एक चैलेंज देता हूं कि तुम आओ और मैंने एक निशाना साध रखा है, एक मछली है, इस मछली की आंख में तीर मार के दिखा दो।
और जो भी मछली की आंख में तीर मार देगा उससे मेरी सुंदर लड़की, मेरी राजकुमारी की मैं शादी करवा दूंगा। तो उनकी फिर क्या हो जाती है, भाई जाते हैं अलग अलग राजा महाराजा जाते हैं, पर कोई भी वहाँ तीर नहीं मार सकता। फिर आखिरी में क्या होता है, अर्जुन जो पंडित के वेश में रहता है, ब्राह्मण के वेश में रहता है, अर्जुन जाता है और अर्जुन वो लक्ष्य भेद देता है, तो अर्जुन के साथ उसकी शादी हो जाती है। तो होता क्या है कि अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम ये ब्राह्मण के वेश में रहते हैं और ये भिक्षा मांगने जाते हैं। उस समय क्या करने जाते हैं, भिक्षा मांगने जाते हैं। और इनको पता चलता है कि आज स्वयंवर है, तो चलो भैया स्वयंवर देख लो। और इन सारे क्रम में घटना घट जाती है और अर्जुन लक्ष्य भेद देता है। जब ये वापस घर आते हैं तो दरवाजे के बाहर से ये बोलते हैं कि मम्मी हम आज बहुत अच्छी चीज़ लेकर आए हैं। क्या बोलते हैं, इनकी माताजी को बोलते हैं। तो मम्मी जो इनकी है देवी कुंती, उनको क्या पता है कि यार मेरे बच्चे तो क्या करने गए, भिक्षा मांगने गए थे। तो हो सकता है किसी ने अच्छा खाने का दे दिया हो, खीर दे दी हो, गुलाब जामुन दे दिया हो, या और कोई अच्छा आइटम दे दिया हो खाने का। तो माताजी ने बिना देखे बोल दिया कि एक काम करो बेटा, जो भी लाए हो पांचों भाई बराबर बांट लो। क्या कर लो, पांचों भाई बांट के खा लो अपन। तो क्यों, उनको क्या लगा था कि यार ये भिक्षा मांग के लाए हैं, तो यार क्या हुआ कि पांचों भाई बराबर बांट के खा लो, मेरे को तो भूख है नहीं, मैं तो माँ हूँ, तो माँ वैसे भी अपना मन मार लेती है। तो उन्होंने ऐसे ये बात बोल दी कि काम करो पांचों भाई खा लो। फिर पता चलता है जब कुंती देखती है कि ये तो एक लड़की है, राजकुमारी है, जिसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ है, अब ऐसी बात बोल दी कि पांचों भाई बांट के खा लो। तो माताजी की आज्ञा तो टाल नहीं सकते, भाई मम्मी की आज्ञा टलती है क्या, मम्मी की आज्ञा बाप से नहीं टले तो लड़के कहाँ से टाल दे। तुम्हारी मम्मी अगर तुम्हारे पापा को कुछ बोल दे तो तुम्हारे पिताजी नहीं टाल सकते हैं, तो फिर तुम्हारी तो हिम्मत ही नहीं। तो वही हुआ इनके साथ भी, मम्मी की आज्ञा दी। तो फिर बहुत देर विचार किया कि क्या किया जाए क्या किया नहीं जाए, तो वो अपन आगे देखें क्या किया क्या नहीं किया जाए आगे अगली स्लैब में। पर होता क्या है, एक लड़की की, एक राजकुमारी की शादी 5 राजकुमारों के साथ हो जाती है। क्या हो जाती है, तो इससे पहले हम ये देखते हैं कि एक राजा की बहुत पत्नियां तो होती थी, जिसे हम बहुपत्नी क्या कहते हैं, बहुपत्नी प्रथा। मतलब एक व्यक्ति है और उसने 2 लड़कियों से शादी कर ली, 3 से शादी कर ली, 4 से शादी कर ली, मतलब अधिक राजकुमारियों से शादी कर लेता था। तो वो होता है बहुपत्नी प्रथा। क्या होती है, बहुपत्नी मतलब ज़्यादा पत्नियां रखना। तो ये तो हमने रामायण जी में देखा, राजा दशरथ की भी पत्नियां ज़्यादा थी। और भी हमने दूसरे ग्रंथ देखे, भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां भी 3 पत्नियां थी। वहीं अगर हम देखें तो जो पांडव थे, युधिष्ठिर के पिताजी जो पांडु थे, उनकी भी 2 पत्नियां थी, एक तो कुंती, दूसरी माद्री। तो भाई वो तो हम नॉर्मली देखते आ रहे थे, पर इतिहास ने एक नई चीज़ देखी, एक नई घटना देखी कि एक महिला के 5 पति। कितने पति, 5 पति। तो एक ये नई प्रथा देखने को मिली जिसे हम क्या कहते हैं, बहुपतित। क्या कहते हैं, बहुपतित। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बहुपतित्व की परिभाषा बताइए। भाई बहुपतित्व अर्थात क्या, और इसको कहाँ इतिहास में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। तो वह प्रथा जहाँ एक स्त्री के कई पति होते हैं। कितने पति होते हैं, 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा। एक पति होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं, पर 2 या 2 से ज़्यादा पति हैं तो इसे क्या कहते हैं, बहुपतित्व। और इसकी विपरीत क्या थी, बहुविवाह है, जहाँ एक पुरुष की कई पत्नियाँ होती थी। भाई बहुविवाह या बहुपत्नी क्या होगा कि जिसकी ज़्यादा पत्नी है, तो वो इसका विपरीत है। अब हम महाभारत में हमको एक दृश्य देखने को मिलता है, द्रौपदी का विवाह, राजकुमारी द्रौपदी का विवाह हमें देखने को मिलता है। ये महाभारत का एक केंद्रीय प्रसंग है और इसी के कारण, इसी के ऊपर बेस पे महाभारत टिकी रहती है। महाभारत का जो युद्ध होता है कहीं न कहीं ये वहाँ केंद्र में रहता है। इसका कारण भी केंद्र बिंदु माना गया है। अब कैसे माना गया है वो अपन पाठ में आगे समझेंगे। कुछ इतिहासकार इसको महत्वपूर्ण मानते हैं कि भैया महाभारत होने का, युद्ध होने का मुख्य कारण द्रौपदी है। तो क्या है प्रसंग कि केंद्रीय प्रसंग महाभारत में चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में, भाई महाभारत के बहुत से ऐसे प्रसंग हैं जो समाज को चुनौती दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, समाज को, मनुस्मृति को चुनौती देते हैं। क्या करते हैं, चुनौती देते हैं, उनके नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो उन्हीं नियमों में से एक है द्रौपदी का विवाह।
तो क्या महाभारत में चुनौतीपूर्ण प्रसंगों में से एक द्रौपदी का विवाह है, जो बहुपतित्व का उदाहरण है और कथा के लिए केंद्रीय है। क्या है, जो महाभारत की कथा है उसके लिए केंद्रीय है और क्या है, बहुत महत्वपूर्ण घटना है बहुपतित्व की अवधारणा पे। तो घटनाक्रम क्या है, जो मैंने बताया कि पांचाल के राजा द्रुपद ने द्रौपदी के विवाह के लिए स्वयंवर प्रतियोगिता रखी, जिसमें एक लक्ष्य रखा, घूमती हुई पानी में तैरती हुई मछली की आँख। और वो भी निशाना कैसे साधना है भाई, उसकी नीचे परछाई पड़ेगी पानी में, जल में या तेल में, जो भी है, तो नीचे आपको परछाई देख के ऊपर बाण मारना है। ऐसा भी नहीं कि देख के मार दो, देखना नीचे है और बाण ऊपर मारना है। तो ऐसा लक्ष्य रखा और जो उसको भेद देगा उसके गले में वरमाला डाली जाएगी। तो कोई भी राजा राजकुमार भेद नहीं पाया। अंततः अर्जुन, जो ब्राह्मण के वेश में था, अर्जुन विजयी हुए और द्रौपदी ने उन्हें चुन लिया। शर्त ही वही थी कि भाई जो विजय हो जाएगा उससे शादी कर दी जाएगी। और माता कुंती ने बिना देखे, क्या हुआ भाई, कुंती घर बैठी हुई थी, पांचों पांडव आए और बाहर से ही बोल दिए उत्साह में, जय जयकार करता है, खुशी मनाते हुए आए, अरे कि मम्मी बहुत अच्छी चीज़ मिली आज। तो क्या बोल दिया, चीज़ बोल दिया। मम्मी ने बोली चीज़ लाए, पांचों बांट के खा लो। तो क्या हुआ, माता कुंती ने बिना देखे उन्हें लाई गई वस्तु, क्या समझी माता ने कि कोई वस्तु लाए, लाई गई वस्तु आपस में बांटने को कहा। और गलती का एहसास होने पर भी कुंती का आदेश नहीं टाला जा सकता था। क्या भाई, गलती का एहसास तो हो गया कि हमने गलत किया, परंतु कुंती का आदेश नहीं टाल सकते, माता का आदेश नहीं टाला जा सकता। माता जो कह दे वो हमें करना रहता है। और माता का आदेश टालने का दुष्परिणाम क्या होता है, ये भी हम आगे देखेंगे कि भाई एक लड़का ऐसा भी था जिसने उसकी मम्मी की नहीं मानी। तो नहीं मानने पे उसे क्या नुकसान हुआ, ये इसी कक्षा में आगे देखेंगे। तो नहीं टाला जा सकता। तो युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े थे, क्या थे, युधिष्ठिर पांडवों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े भाई थे, ने निर्णय लिया कि द्रौपदी उन सभी की सामान्य पत्नी रहेगी। क्या रहेगी, सभी भाइयों की सामान्य पत्नी रहेगी। तो क्या होता है, लक्ष्य भेद करते हैं, स्वयंवर विजय करते हैं, अर्जुन की शादी हो जाती है। और वही जब घर लौटते हैं तो कुंती बिना देखे कह देती है कि भैया काम करो, पांचों भाई बांट लो। अब ये घटना जब द्रुपद को पता चलती है, किनको पता चलती है, द्रुपद को पता चलती है, तो वो जाते हैं दौड़े दौड़े, भगवान कृष्ण भी वहाँ उपस्थित हो जाते हैं, आ जाते हैं। और सब भाई वो पूछते हैं कि यार ऐसा कैसे, मेरी लड़की का स्वयंवर तो अर्जुन ने जीता है, तो किस हक से इसे 5 पतियों के साथ रहना पड़ेगा, ऐसा क्या कारण है। तो क्या है कारण है, तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है, जो ब्राह्मणों के ग्रंथ है, क्या है, ग्रंथ है, उसमें इसके कारण दिए गए कि क्या क्या कारण इसके हैं। तो जो ऋषि वेद व्यास है, कौन, ऋषि वेद व्यास, या यूँ कहें जिन्होंने महाभारत की रचना करी, वो भी उस समय वहाँ मौजूद रहते हैं। तो ऋषि व्यास ने इस विवाह को सही ठहराया। क्या ठहराया कि भैया ये जो विवाह है ये सही है, ये नीति की इच्छा थी, ये परमात्मा का आदेश है, इसको कोई नहीं टाल सकता। और इसके 3 कारण हैं। तो हमने बताया कौन कौन से कारण, कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तुम बताओ ना मेरे को, कि मेरी लड़की शादी एक से करी, मैंने घर से विदा किया तो एक मेरा तो जमे ही था, अब 5 जमे हो गई, तो मेरे को तो 5 को कपड़े लाने पड़ेंगे। मैं तो जब भी मामेरा लेके जाऊंगा तो क्या करना पड़ेगा, 5 को कपड़े ले जाने पड़ेंगे। तो तुमने तो मेरा खर्चा बढ़ा दिया के, और ऐसे कैसे काम चलेगा भैया। तो इनने कहा कि नहीं, इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है देवी नीति। क्या है, मतलब देवताओं की नीति। ऐसा कहा जाता है कि जो 5 पांडव है ये भगवान इंद्र के अंश है। किन के अंश है, भगवान इंद्र के अंश है, भगवान इंद्र के अवतार है। और जो द्रौपदी है ये भगवान इंद्र की पत्नी का अवतार है। तो आप चाहे कुछ भी कर लो, जब ये 5 इंद्र का अंश है, इंद्र का अवतार है, अलग अलग रूप में अवतार लिया इंद्र ने, तो जो उनकी पत्नी होगी इंद्र की, उनकी शादी इन्हीं के साथ होनी है, दूसरे के साथ तो कर नहीं सकते ना। जैसे भगवान विष्णु अवतार लेते हैं तो माता लक्ष्मी का अवतार भी होता है, सीता माता के रूप में हुआ, तो राम जी से ही शादी करी, दूसरे से तो शादी कर नहीं सकते थे, है कि नहीं। तो ऐसे हमारे बहुत से ग्रंथ देखने को मिलते हैं कि भाई उसमें एक कथा है कि ये पांडव इंद्र का अवतार है। किन का अवतार है, इंद्र का अवतार है। तो इंद्र का अवतार है, तो जो द्रौपदी है ये उनकी पत्नी का अवतार है। तो एक काम किया जाए कि भाई इनकी शादी तो इन्हीं के साथ होगी। पहला कारण कि चलो ठीक है। दूसरा कारण ये कि पिछले जन्म में द्रौपदी ने भगवान शिव से क्या किया, एक वरदान मांग लिया। कितने वरदान मांग लिया, एक वरदान मांगा, और उसी एक वरदान में 5 वरदान लपेट दिए।
वो ऑफर रहता है ना, अपने चलता है, डीमार्ट वगैरह जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं, 1 पे 1 फ्री, 1 पे 2 फ्री, 1 पे 3 फ्री। तो द्रौपदी ने क्या किया कि यार भगवान खुश हुए, भोलेनाथ खुश हुए, तो तपस्या कर रही थी, तपस्या करके भगवान खुश हो गए। तो भगवान ने कहा मांगो पुत्री, वर मांगो, मांगो वर मांगो। तो इसने क्या किया, एक ही वर मांगा। कितना वर मांगा, पर उसमें 5 वर लपेट दिए। कितने लपेट दिए, 5 वर। अब जैसे तुमसे कोई पूछ ले कि भैया खाओगे, खाना खाओगे, तो तुम क्या बोलो, हाँ खाना खाएंगे, दाल होनी चाहिए, बाटी चाहिएगी, उसके साथ मिठाई होगी, पापड़ होगी, 1 गिलास छाछ लगा देना, लस्सी भी चलेगी, बूंदी रायता चलेगा, वो ठंडा पानी चलेगा, भैया खाना तो खा लेंगे। अब क्या हुआ, तुमसे पूछा कि खाना खाओगे, तो तुम हाँ कह दे कि हाँ खाएंगे, करवाओ भोजन। पर तुमने क्या किया कि भैया खाना तो खाएंगे, पर मेरे को दाल चाहिए, बूंदी रायता चाहिए, बाटी चाहिए, लड्डू चाहिए, गुलाब जामुन चाहिए, लस्सी चाहिए और ठंडा पानी चाहिए। तो भाई तुमने टेक्निकली क्या मांग लिया, बहुत सारी चीज़ें मांग ली। तो द्रौपदी जब पिछले जन्म में तपस्या कर रही होती है, तो ये भगवान विष्णु से, भगवान भोलेनाथ से वरदान मांगती है कि भगवान मेरा जो पति हो वो ऐसा हो जो धर्म को मानने वाला हो, जो धर्म की ध्वजा हो। भगवान मेरा पति ऐसा हो जो 1000 हाथियों बलशाली हो, कि 1000 हाथियों का बल हो। हे प्रभु मेरा पति ऐसा हो जो सर्वश्रेष्ठ धनुधर हो। हे प्रभु मेरा पति ऐसा हो जो सबसे बड़ा तलवारबाज हो। क्या हो, तलवारबाज हो। हे प्रभु मेरा पति ऐसा हो जो सबसे सुंदर हो, मन मोहने वाला हो। क्या वरदान मांगा कि पहला वरदान, पहली लाइन बोली कि हे प्रभु मेरा पति कैसा हो, धर्मज्ञ हो, धर्म को जानने वाला हो। दूसरे में बलशाली, धनुर्धर, तलवारबाज और सुंदर हो। तो एक व्यक्ति में सारे गुण तो संभव है नहीं, पर भोलेनाथ तो भोले हैं बेचारे, उनने कह दी तथास्तु, कि जा बालिका तथास्तु, ऐसा ही होगा। अगला जन्म द्रौपदी का जन्म मिला। तो हम देखते हैं कि भीम से बड़ा गदाधर कोई नहीं है उस कालखंड में, अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी नहीं है, नकुल से बड़ा तलवारबाज नहीं है, सहदेव से बड़ा कोई सुंदर नहीं है, और जो उनके सबसे बड़े भाई है युधिष्ठिर, उनसे बड़ा धर्मात्मा को नहीं है, कोई भी नहीं है। तो क्या था, क्या नियम बताए ब्राह्मणों ने अपने ग्रंथों में कि भाई ये शादी तो हो गई, तो ये तो ब्रह्मा की मर्जी थी। तो कैसे थी, देवी नहीं थी। पांडव इंद्र के अवतार थे। किनका अवतार थे, इंद्र का अवतार थे। और द्रौपदी इंद्र की पत्नी का पुनर्जन्म थी, इसीलिए विवाह निश्चित था। दूसरा, शिव का वरदान, एक युवती ने उत्साह में शिव से 5 बार पति मांगा था। कितनी बार, 5 बार। वह स्त्री द्रौपदी के रूप में जन्मी। काय के रूप में जन्मी, द्रौपदी के रूप में जन्मी, और शिव ने उसकी प्रार्थना पूरी कर दी, तथास्तु कह दिया। कुंती के आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। भाई माता के उल्लंघन का, आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अगर माता की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो अंत में मिट जाएंगे। तो भगवान अगर कभी प्रसन्न हो जाए और तुमको वरदान दे तो ध्यान से मांगना। क्या मांगना, ध्यान से मांगना। क्योंकि ये कहानी है ना कि एक बार एक कंजूस आदमी ने भगवान की भक्ति करी, जिसका अपने पड़ोसी के साथ बिल्कुल भी नहीं जमती थी, बिल्कुल नहीं जमती थी। तो क्या करे, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान को ही पता था कि इसकी पड़ोसी से नहीं जमती। तो उन्होंने कहा कि क्या कर, भगवान ने कहा कि मांग वर मांग, पर तू जो भी मांगेगा मैं तेरे पड़ोसी को उससे दुगना दूंगा। क्या दूंगा, दुगना दूंगा। अब ये सोच में पड़ गया, क्या मांगूँ क्या मांगूँ क्या मांगूँ। तो गया दोस्त के, भगवान थोड़ा समय दो, मेरे को पूछ के आन दो 2-4 जनों से राय तो ले लूँ कि मांगूँ क्या। कि भाई तुम मेरे को जो दे रहे हो वो तुम पड़ोसी को भी दे दोगे। भाई मैं तुमसे अगर सोना मांगूँ, 1 किलो सोना मांगा तुम उसको 2 किलो दोगे। मैं तुमसे 10 किलो मांगूँ तुम उसको 20 किलो दोगे, दुगना दे रहे हो। मैं तुमसे 1 राज्य मांगूँ तुम उसको 2-2 राज्यों का राजा बना दोगे। तो ये तो कहीं दुविधा में डाल दिया। तो फिर वो घूम फिर के आता है, फिर उसको कोई सियाना आदमी मिलता है। कैसा आदमी मिलता है, सियाना आदमी। सियाने आदमी को कहता है यार ऐसी दुविधा है, भगवान ने ऐसी समस्या में डाल दिया, क्या करें। तो कि वेरी सिंपल, ईजी है। तो क्या है, कैसे जी, कि तू जा भगवान के पास और मांग ले कि भगवान मेरी 1 आंख फोड़ दो, सीधी बात है। अब उस गया भगवान भोलेनाथ के पास, वरदान मांगा कि प्रभु एक काम करो, मेरी 1 आंख फोड़ दो। क्या कर दो, 1 आंख फोड़ दो। तो भगवान ने कही तथास्तु। अब भगवान भी नियम में बंधे हुए थे, इसकी 1 आंख फूटी, पड़ोसी की दोनों फूट गई। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो वर मांगने से पहले ही बहुत सोच विचार करनी पड़ती है। भाई वर तो कुंभकर्ण ने भी मांगा था, पर क्या मांगा, इंद्रासन मांग रहा था, गलती से
सरस्वती माँ जीवान पे बैठ गई तो क्या बोला गया, निंद्रासन बोला गया। तो इंद्रासन नहीं मिला, निंद्रासन मिल गया, सोए रहे भाई लंबे लंबे समय तक। तो ये सारी चीज़ें भी हमको वर मांगते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो अब जब भी मंदिर में जाओ, भगवान से वरदान मांगो तो अच्छे से वरदान मांगना, क्योंकि वरदान तो तुम मांग लोगे। कल से गए मंदिर और ऐसा वरदान मांग लिया कि भगवान अच्छी पत्नी अच्छी देना, अच्छा पकाने वाली देना। अब खाना बोलना मत भूल जाना साथ में, तो तुम अगर खाना बोलना भूल गए कि भगवान अच्छी पत्नी देना जो अच्छा खाना पकाए, यूँ तो खाली पकाना कह दिया तो पता चलो तुमको पका के खा रही है, खाना तो कहने कहाँ भाड़ में गया। अब इन चीज़ों को लेके जो बहुपतित्व की परिभाषा है उस पर इतिहासकारों के भी कुछ मत है। क्या मत है कि भाई जो शासन वर्ग था, जो कुलीन वर्ग था, जो राजा महाराजा थे, भाई इतिहासकारों के अनुसार बहुपतित्व का वर्णन इंगित करता है कि ये प्रथा कभी शासन कुलीन वर्गों में प्रचलित थी। कहाँ थी? जो शासक वर्ग था, जो बड़े बड़े राजा महाराजा थे, वहाँ ये प्रथा प्रचलित थी। परंतु ब्राह्मण इसे अस्वीकार करते हैं। क्या करते हैं? ब्राह्मण इस प्रथा को स्वीकार नहीं करते कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। एक महिला की एक ही लड़के या एक ही पति के साथ शादी होनी चाहिए, उसका एक ही पति रहना चाहिए। इस प्रसंग में कई स्पष्टीकरण यह दर्शाते हैं कि सदियों से ब्राह्मणों के बीच ये प्रथा धीरे धीरे अस्वीकार्य हो गई। क्या हो गई? बहुत से ऐसे प्रसंग देखने को मिले और ब्राह्मणों ने तुरंत बाद इस प्रथा को अस्वीकार्य कर दिया कि भाई समाज इसकी स्वीकृति नहीं देता कि एक महिला की एक से ज़्यादा पति हो, एक से ज़्यादा पति एक महिला के नहीं हो सकते, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। परंतु जो हमारे भारत का हिमालयी क्षेत्र है और तिब्बती क्षेत्र है, चीन के कुछ भाग है, वहाँ पर जो आदिवासी जनता है, जो जनजातियाँ है, वहाँ आज भी ऐसी प्रथा प्रचलित है। वर्तमान में भी ऐसी प्रथाएं प्रचलित है। अगर आप समाजशास्त्र में देखोगे, जो एक सब्जेक्ट विषय है हमारा, अगर आपके किसी मित्र ने ले रखा हो या तो आपने ले रखा हो तो आप उसमें देखोगे वहाँ पर बहुपति की प्रथा आज भी प्रचलित है जनजातियों में। वहाँ मान लो 2 भाई है, 3 भाई है, 4 भाई है, तो उनकी शादी एक से एक लड़की से कर दी जाती है। तो क्या है भाई, आज भी हिमालय जो क्षेत्र है, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये प्रथा हिमालय क्षेत्र में प्रचलित थी। कहाँ प्रचलित थी? जो हिमालय तरफ का क्षेत्र है उस क्षेत्र में प्रचलित थी और आज भी प्रचलित है। मतलब इतने 1000 साल बाद भी, इतनी शिक्षा आने के बाद भी जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ आज भी प्रचलित है। और एक कारण ये भी है इस प्रथा के प्रचलित होने का कि भाई ये इतिहासकार ये मानना है कि महिलाओं की कमी, कि युद्ध के समय महिलाओं की कमी भी बहुपतित्व के जन्म का एक कारण बनती थी। मतलब ऐसा माना जाता है कि भाई युद्ध होते हैं, लोग मर जाते हैं, महिलाएं मर जाती है, लड़कियां ज़्यादा जन्म नहीं ले पाती, तो लड़कियों की कमी हो जाती। क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। जैसे हम ही देखते हैं कि भाई हमारी जनसंख्या क्या है, लिंग अनुपात कि 935 लड़कियाँ हैं और 1000 लड़के हैं, तो 65 लड़के क्या कर रहे हैं बेचारे? बाबा बन रहे हैं, लड़की नहीं मिल रही। तो ये समस्या आदिकाल से चली आ रही है, बहुत पुरानी चली आ रही। तो उस समय भी क्या था, महिलाओं की कमी हो जाती थी। तो जो हिमालय क्षेत्र या दूसरे क्षेत्र उनमें क्या करता था, एक लड़की मिली तो उससे 2 भाइयों की शादी कर दी। ठीक है। अब जो विवाह हम पढ़ रहे हैं, जो विवाह हम देख रहे थे, बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, जो गोत्र के आधार पे होते हैं, तो इन विवाहों को विधि, कौन सी विधि के द्वारा पूरा किया जाता है, क्या क्या इसकी विधियां है, कौन से मंत्र इसमें मारे जाते हैं। तो धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ये हमारे महाभारत में भी लिखे हुए हैं और ये मनुस्मृति में भी लिखे हुए हैं। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। मनुस्मृति में भी 8 प्रकार है, महाभारत में भी 8 प्रकार है, परंतु मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा हुआ है पूरे नियमों के साथ कि कौन से विवाह अच्छे हैं और कौन से विवाह बुरे हैं। क्या लिखा है कि कौन से विवाह तो अच्छे हैं और कौन से बुरे हैं। तो 8 में से इन्होंने 50-50 कर दिया, 4 अच्छे हैं और 4 बुरे हैं। कौन कौन से अच्छे हैं कि देव विवाह, प्रजापति विवाह, ब्रह्म विवाह। तो ये विवाह क्या है? अच्छे हैं। कौन कौन से? देव विवाह, प्रजापति विवाह, ब्रह्म विवाह, आर्ष विवाह। ये विवाह तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, हर व्यक्ति को इन्हीं रीति के अनुसार विवाह करना चाहिए। परंतु असुर विवाह, पिशाच विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह, ये 4 विवाह खराब है। क्या है? कौन कौन से? गंधर्व विवाह,
असुर विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ये 4 विवाह खराब है, ये विवाह लोगों को नहीं करने चाहिए। तो जो अंतिम 4 विवाह थे उनको निंदनीय रखा। क्या रखा है? तो इसमें क्या है? गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मतलब प्रेम विवाह, लव मैरिज करना। भैया लव मैरिज करना बहुत गलत है, करना ही नहीं चाहिए लव मैरिज। अगर लव मैरिज तुमको करनी है तो ये बहुत गलत है, ये गंधर्व विवाह में आता है। दूसरा असुर विवाह। असुर विवाह यानी पैसे देकर दुल्हन को खरीदना। जैसे आज हम देखते हैं बहुत से लोग बोलते हैं ना कि कहाँ से लाए हो भैया दुल्हनिया, तो बोलते हैं बिहार से लाए हैं। कहाँ से लाए हैं? कि बिहार से लाए हैं। तो क्या हुआ कि भाई कहीं से बाहर से किसी लड़की को खरीद के लाना। मान लो अपने क्षेत्र में लड़की नहीं मिल रही है, कोई लड़की नहीं दे रखा है, तुम्हारे लक्षण जमाने को पता है कि तुम 2 कौड़ी के नहीं हो, 2 पैसे के नहीं हो, है, तो कोई लड़की वाला तुम्हारे दरवाजे पर आ ही नहीं रहा है। तो ऐसे में तुम क्या करोगे भाई? जाओगे बाहर। कहाँ जाओगे? बाहर। और बाहर से लड़की खरीद के लेके आओगे। जैसे अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ चल रही है, न्यूज़ में अगर आप देख रहे होंगे तो अभी 3-4 दिन पहले की न्यूज़ है कि एक दुल्हन शादी के 5 दिन बाद घर से भागने की फिराक में क्या हुई, 5 ऊपरी मंजिल से 25 या 30 फीट के ऊपर से रस्सी बांध के उतर रही थी और वहाँ से उतरते उतरते रस्सी बीच में ही टूट गई और नीचे गिरी और उसकी मृत्यु हो गई बेचारे की। तो वो कौन सा विवाह था? वो उसको वहाँ से बिहार से खरीद के लेके आए थे। अब खरीद के लेके आए, पैसे लेके आई, लड़की 4 दिन रही, 4 दिन में फिर उसने भागने की तैयारी कर ली थी। वो किस्मत खराब थी बेचारी के, तो उनका रस्सी टूट गई और उनकी मृत्यु हो गई महिला की। अगर रस्सी नहीं टूटती तो फरार हो जाती। परंतु विवाह कौन सा था? वो यही पैसे देकर दुल्हन खरीदने वाला असुर विवाह था। तो भाई इसको तो अशुभ माना गया, नहीं करना चाहिए ना, फिर भी लोग करते हैं। अगला विवाह राक्षस विवाह यानी अपहरण करना। कोई लड़की जा रही है, उसका अपहरण कर लिया। जैसे बिहार में चलता है पकड़ाओ विवाह। कौन सा चलता है? पकड़ाओ। कोई नौकरी वाला लड़का जबरदस्ती पकड़ के उसको ले जाएंगे और उसकी शादी करा देंगे लड़की के साथ। बंदूक लेके खड़े हो जाएंगे, ऐसे तान के लट लेके खड़े हो जाएंगे 4 जने और उसको विवाह जबरदस्ती करवा देंगे। तो वो है पकड़ाओ विवाह यानी राक्षस विवाह, मतलब अपहरण करके शादी करवाना। अगला विवाह है सबसे खराब, सबसे नीच, पिशाच विवाह। क्या करना? पिशाच विवाह अर्थात ऐसा विवाह जिसमें आप लड़की के साथ धोखा करते हो। क्या करते हो? धोखा करते हो। उसको कुछ भी नशीला पदार्थ देके, नशे में करके, बेहोश करके, उसके साथ कुछ गलत क्रिया करके, क्या करके? गलत कार्य करके, जब फिर उसको होश आए तो उसको बोलो कि भाई तेरे साथ हमने ये गलत काम किया है, अब तुझे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? शादी करनी पड़ेगी। जैसे अभी हमारे देश में बहुत से मुद्दे उठ रहे हैं, जैसे लव जिहाद का मुद्दा उठ रहा है कि भाई कुछ लड़के क्या करते हैं, अपना नाम बदल के, जाति धर्म छुपा के लड़की के साथ रिलेशनशिप बनाते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, फिर उसका वीडियो बना लेते हैं। धीरे से वीडियो बनाने के बाद लड़कियों कहते हैं कि या तो तू धर्म परिवर्तन कर, हमसे शादी कर, नहीं तो हम तेरा वीडियो वायरल कर देंगे। तो ये क्या है? ये पिशाच विवाह है। भाई ऐसा विवाह भी समाज में स्थान देने योग्य नहीं है, ये निंदित कार्य, ये नहीं करना चाहिए। भाई तुमको शादी करनी है, प्यार करते हो, तो भाई इसी का एक परिवर्तित रूप है गंधर्व विवाह। अगर तुमको प्यार करना है तो तुम प्यार कर रहे हो तो भाई जमाने अपने माता पिता के पास जाओ, उसके माता पिता के पास जाओ, दोनों को आमने सामने बैठाओ, फिर उनको कह दो कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये लड़का का ये नाम है, ये जाति, ये धर्म है। पर होता क्या है, लड़के छुपा लेते हैं अपने नाम जाति को, लड़कियां छुपा लेती है नाम जाति को। ऐसा भी देखने को मिलता है बहुत सी जगह। तो जब छुपा के किसी के साथ शारीरिक संबंध बना के फिर उसको ब्लैकमेल करके जब उसको शादी करता है तो वो होता है पिशाच विवाह। तो 4 तरह के विवाह तो अच्छे माने गए हैं, देव विवाह, प्रजापति विवाह, आर्ष विवाह, ब्रह्म विवाह। ये सब माता पिता की इच्छा से लड़की के लिए अच्छा वर देख के फिर उनकी शादी कराई जाती है पूरे विधि विधान के साथ। तो ये बड़े अच्छे विवाह है जो माता पिता की इच्छा से हो रहे हैं। पर यहाँ जो अंतिम 4 विवाह, जिसमें एक विवाह गंधर्व विवाह तो लड़की की इच्छा से होता है, लड़के लड़की दोनों की इच्छा से होता है, और 3 विवाह में कुछ भी नहीं होता, लड़की की कहीं से कहीं तक इच्छा नहीं रहती। ना ही तो असुर विवाह में होती है क्योंकि बेचारी को जबरदस्ती भेज दिया जाता है, नहीं राक्षस विवाह में क्योंकि अपहरण कर लिया जाता है, और पिशाच विवाह तो उससे भी नीच पद्धति है। यद्यपि ये निंदनीय थे फिर भी समाज में इनका अस्तित्व था। अर्थात ये जो 4 विवाह है ये समाज में निंदनीय है, समाज में कोई भी नहीं करना चाहता। ब्राह्मण हमारे ग्रंथों में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है कि भाई ऐसा विवाह नहीं करना चाहिए, फिर भी समाज में ये विवाह प्रचलित थे और आज भी है। आज भी आप
अगर कुछ पुरानी रिपोर्ट उठा के देखोगे, कुछ पुरानी मूवी वगैरह हम देखते हैं तो उसमें भी उनका रेफरेंस लिया जाता है कि जैसे कोई लड़का किसी लड़की का रेप कर देता, क्या कर देता है, रेप कर देता, तो फिर बड़ी गाँव में मंडली बैठती है, कहते हैं कि इसने रेप कर दिया, तो क्या कहते हैं कि चलो रेप कर दिया ना, अब एक काम करो लल्ला, तुम इस लड़की से शादी कर लो, अब तुमको इसका घर बसाना पड़ेगा क्योंकि तुमने इसका रेप कर दिया है, अब दूसरा लड़का तो इससे शादी करेगा नहीं, तो क्या होगा। अब तुम थोड़ा सा सोचिए उस लड़की के ऊपर क्या बीत रही होगी, जिस लड़की का मान लो कोई लड़का रेप करे और फिर वो लड़की उसी को पति माने, उसी के साथ जीवन यापन करे, मतलब एक उल्टी गंगा बहाने की नीति चला दी थी। और ये चीज़ें भारत में हुई है। आप अगर थोड़ा खंगालोगे, देखोगे पुराना अपना वर्तमान आजकल की थोड़ी बहुत न्यूज़ अगर देखोगे इधर उधर, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि कोई लड़का किसी लड़के का रेप कर देता है, फिर मीटिंग गाँव में पंचायत बैठती है, समाज के लोग बैठते हैं, पंच बैठती है और ये फैसला दे देती है बड़े अकड़ के। अगर लड़का अच्छा पैसे वाला है तो वो दबा देता है, बाकी को गरीबों को दबा देता है और ये फैसला दे देते हैं, क्या देते हैं कि भाई एक काम कर, रेप तो हो गया ना, अब इस लड़की से दूसरा कोई शादी नहीं करेगा तो तू इस कि बेटी एक काम कर, इसी लड़के से तू शादी अब कर ले, जो बहुत गलत है। तो ये 4 विवाह थे जिसमें पिता ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ करके, मंत्रोच्चार करके स्वेच्छा से अपनी लड़की की शादी दूसरे लड़के से करता है, दान धर्म करके शादी करता है। तो 4 अच्छे हैं, परंतु यहाँ लड़के लड़की इच्छा से शादी कर ले वो गलत है, पैसे दे के शादी करना गलत है, अपहरण करके शादी करना गलत है, और किसी लड़की को बेहोश करके उसके साथ कुछ गलत कार्य करके शादी करना भी गलत है, जो पिशाच विवाह में आता है। तो मनुस्मृति में इन सारी चीज़ों का वर्णन है। काय में वर्णन है? मनुस्मृति में। क्यों है? क्योंकि मनुस्मृति उस समय का समाज का संविधान है। क्या है? संविधान है। वो आज से 1000 साल पहले जो हमारा आरंभिक समाज था उसका संविधान है, उसको दिशा दिखा रहा है कि तुम्हें कैसे जीवन यापन करना है, कैसे समाज में रहना है, कैसे शादी करनी है, कैसे बेटे का नामकरण करना है, कैसे संपत्ति का अधिकार बांटना, ये सारे नियम, राजा को न्याय कैसे करना, ये सारी चीज़ें मनुस्मृति में लिखी हुई है। तो ये उस समय का संविधान है। तो क्या है भाई, कुछ विवाह जो प्रथम विवाह है, चतुर्थ विवाह है, इनको तो अच्छा माना गया। क्या माना गया है? अच्छा माना गया। उदाहरण से समझ लो कि बेटी को महंगे कपड़े देकर, गहनों के उपहार से सम्मानित करके, मतलब दहेज वगैरह अच्छा खासा उपहार देकर उसे वेद जानने वाले व्यक्ति को देना, जिसे पिता स्वयं आमंत्रित करता है। क्या करता है? मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको वेदों का ज्ञान हो और जिसको उसके पिता स्वयं बुला के काम करो, आप हमारी बेटी से शादी कर लो, आप बहुत ज्ञानी हो, बहुत समझदार हो और मैं मेरी बेटी को अच्छा उपहार देके आपके साथ विवाह करवाना चाहता हूँ। और क्या था कि पिता के द्वारा बेटी को वर को यह कहते हुए दे देना। क्या कहते हुए दे देना? कि भैया मैं मेरी बेटी आपको दे रहा हूँ, आप दोनों मिलकर अपने कर्तव्यों का पालन करें और दूल्हे का सम्मान करना। भाई इसमें मान लो कोई पिता ऐसा है कि उसके पास धन संपत्ति नहीं है, उपहार नहीं दे सकता, तो वो सिर्फ अपनी लड़की का कन्यादान करेगा और दूल्हे को कह देगा कि भाई मैं मेरी बेटी, मेरी इज्जत, मेरे घर की आबरू मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ और अब आगे से तुम दोनों मिल के अपने जीवन का निर्वाह करो, अपने जीवन का पालन करो। तो ऐसे विवाह अच्छे माने गए हैं। वहीं क्या होता है, मैं निंदित में कौन से 5वां और 6वां विवाह का देख लो कि जब दूल्हा अपनी क्षमता के अनुसार रिश्तेदारों और दुल्हन को धन देने के बाद एक युवती को स्वीकार करता है। क्या करता है कि भाई कोई कहते कि यार मैं मेरी लड़की की शादी तेरे साथ कब करूं, ये वो देखी ना तुमने, कौन सी मूवी थी यार, परदेसी, गोविंदा की, जिसमें वो चीनी से शादी करने जाता है, एक लड़की का नाम रहता है चीनी, उससे शादी करने जाता है तो उसका बाप कहता है कि मेरी लड़की शादी करनी है तो एक काम कर, 1 साल में 5 लाख ऐसा कुछ कीमत रखता है कि 1 साल में इतना पैसा कमा के बता दे। तो वो जाता है, फिर उसका कोई एक मित्र रहता है साइंटिस्ट, वो चाय में से जहर निकालने की विधि खोज लेता है। फिर वो असम कहीं या नेपाल कहीं जाते हैं, वहाँ फिर वो चाय का बागान खरीदते हैं, कई चाय निकालते हैं, चाय यहाँ बेच के पैसे वाला बनता है। फिर वो उसके बाप कहता है कि देखो ये मैंने अब शादी कर ली, तो क्या होता, पैसे की शर्त रख दे। तो जब कोई बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए भाई लड़के रिश्तेदारों को और दुल्हन को धन देने के बाद दूल्हा क्या करे भाई, अपनी क्षमता के अनुसार जो लड़की उसके रिश्तेदार या तो दुल्हन को पैसा दे, क्या दे, पैसा दे, और उसके बाद वो लड़की उससे शादी करे, तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और एक युवती और उसके प्रेमी का इच्छा से उत्पन्न स्वैच्छिक मिलन प्रेम विवाह भी गलत है। ये उदाहरण के माध्यम से सजाए, 5वां पैसे वाला और 6ठा गंधर्व विवाह, ये भी गलत है और 2 सही है। अब हम पढ़ते हैं कि ये जो विवाह है, ये विवाह किस आधार पे किए जाते थे।
काय के आधार पे किए जाते थे और इसकी उत्पत्ति कब हुई। अर्थात अगर हम देखेंगे तो भाई महाभारत में तो लिखा गया कि ऐसे ऐसे विवाह है, अच्छा बुरा कुछ नहीं लिखा है। क्या नहीं लिखा है कि कौन सा अच्छा और कौन सा बुरा है। वहीं मनुस्मृति में सब लिखा है कि कौन सा विवाह अच्छा है, कैसे करना चाहिए, कौन सा विवाह बुरा है, नहीं करना चाहिए। तो ये प्रारंभ कब होता है, इसकी स्टार्टिंग कब होती है और इसका आधार क्या है। तो इसका आधार है गोत्र। क्या है? गोत्र। एक गोत्र, क्या गोत्र विवाह कायम होगा, गोत्र में होगा, हमने पढ़ा। तो ये एक ब्राह्मणी प्रथा है, मतलब इसको शुरुआत ब्राह्मणों ने की। काय ने की है? ब्राह्मणों ने। और आज भी ये ब्राह्मणी प्रथा है और ये चलती आ रही है ब्राह्मणी, जिसका उद्भव 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? जब हमारा वैदिक काल था। वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का कालखंड। तो उस समय इस प्रथा का पालन किया गया था। कि कौन सी प्रथा का? कि ये एक ब्राह्मणी प्रथा है जिसका उद्भव 1000 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका उपयोग लोग विशेषकर ब्राह्मणों को गोत्र के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए किया जाता था। काय के लिए करते थे? कि भाई जो ब्राह्मण थे उनके माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से व्यक्ति अपने कुल को अपने एक गोत्र के नाम से वर्गीकृत करता था। अर्थात कि एक कुल का, एक गांव का, या यूं कहें एक संप्रदाय विशेष का एक गोत्र होता है। और गोत्र काय पे रहता था? ऋषियों के नाम पे होता था। किन के नाम पे? ऋषियों के नाम पे। जैसे हमारे भारद्वाज है, गौतम है, जमदग्नि, कश्यप है, वशिष्ठ और विश्वामित्र। तो जो हमारे 7 ऋषि है, 7 ऋषि के बाद आगे और भी ऋषि बढ़ते गए, पर जो हमारे सप्त ऋषि हैं, इन ऋषियों के नाम पे गोत्र हुआ करते थे। कैसे होते थे? ऋषियों के नाम पे। आज जो हम देखते ये गोत्र नहीं है। आज जो आम बोलचाल की भाषा में बोलते थे ना कि भाई कौन सी समाज है, कि राजपूत समाज है, क्या गोत्र, तो बोल दिया कि सिसोदिया है, कि चौहान है, कि परमार है। तो ये नहीं। किसके नाम पे गोत्र व्यवस्था? ऋषियों के नाम पे है। किन के नाम पे? कि हमारे जो कुल के ऋषि मुनि हैं, जो हमारा यज्ञ करवाते हैं। क्या करवाते हैं? यज्ञ हवन करवाते हैं भैया। उन ऋषियों के नाम पे गोत्र होता है। किन के नाम पे गोत्र होता है? ऋषियों के नाम पे। आज हम बताते ये जाति और उपजाति है, सिर्फ गोत्र अलग होता है। तो गोत्र व्यवस्था क्या थी? तो गोत्र व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ये था विवाहों के लिए कि भाई वंश की शुद्धता बनी रहे। क्या बनी रहे? वंश की शुद्धता बनी रहे, संकर वर्ण पैदा ना हो। कैसे? समझो बात को। तुम्हारी शादी करवा दी जाए साउथ अफ्रीका, कहाँ करवा दी जाए? अब तुम भारत के हो, भारत में जो लोग रहते वो ना तो ज़्यादा गोरे रहते, ना ही ज़्यादा काले रहते हैं। परंतु अगर तुम्हारी शादी किसी साउथ अफ्रीकन लड़की से करा दी जाए तो बेचारी उसकी त्वचा काली रहेगी। तो उसके और तुम्हारे मेल से जो तुम्हारे बच्चे होंगे, अब वो कैसे हो जाएंगे? चितकबरे हो जाएंगे। और सोचने की बात है, मान लो किसी अंग्रेज की शादी, या कोई रसिया है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, इंग्लैंड है, इन देशों में जो गोरे चमड़ी वाले हैं, इनकी शादी कहीं साउथ अफ्रीका की लड़की से करा दी जाए तो फिर इनके बच्चे कैसे पैदा होंगे? अजीब से पैदा होंगे। कोई काले गोरे चित कबरे, मतलब अजीब अजीब से बच्चे पैदा होंगे। एक रंग रूप नहीं रह जाएगा, एक हाइट नहीं रह जाएगी। भाई आज भी अपन गांव में देखते हैं बहुत से लोगों की शादी होती है तो किसी लड़की की, उनकी मम्मी की हाइट कम है, पापा की ज़्यादा है। अब शादी करी तो जो लड़का होगा, या तो वो लड़का है पर उसको उसके गुण धर्म उसकी मम्मी से मिलते तो उसकी हाइट कम रह जाएगी, या वो अपने पापा पे चला जाएगा, हाइट ज़्यादा हो जाएगी। चाहे लड़की है वो अपने पापा पे चली जाएगी, उसकी हाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये क्या होता है? जेनेटिक गुण धर्म रहते हैं। क्या रहते हैं? जेनेटिक गुण धर्म रहते हैं। हमारे डीएनए में ये चीज़ें सारी रहती है कि भाई हम कौन से डीएनए से मिलके बने हैं। तो गोत्र उसी व्यवस्था को रखने के लिए, शुद्ध बनाए रखने के लिए, क्या करने के लिए? शुद्धता बनाए रखता था। क्या करता था? कि भाई हम गोत्र पूछ लेते थे कि हमारा गोत्र क्या है, कि भाई मैं फलाना गोत्र है, कि हम गौतम ऋषि के यहाँ से, तुम कौन से ऋषि, कि हम फलाने ऋषि। तो एक काम करो, फिर अलग अलग है तो क्या शादी हो जाएगी, एक है तो शादी नहीं करेंगे। तो इसका मुख्य जो उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था? शुद्धता बनाए रखना। गोत्र की पहचान, प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि, किसके नाम पे? जो वेद का पाठ करते थे, वैदिक ऋषि जैसे कश्यप हुए, भारद्वाज हुए, गौतम हुए, वशिष्ठ हुए, के नाम पर होता था। उस गोत्र के सभी लोग उस ऋषि के वंशज माने जाते थे। क्या माने जाते थे? कि भाई जो ऋषि हमारी गोत्र के मुख्य रहेंगे, हम भविष्य में, मतलब बीते हुए समय में हमारे दादा, उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा, उनके दादा, उनके पुत्र रहे हैं और हम उन्हीं का कुल वंश है। आज भी हमारे खून में इनका डीएनए है। किनका डीएनए है? भैया तो
कश्यप ऋषि का होगा या भारद्वाज का होगा या गौतम का होगा या वशिष्ठ का होगा, तो हम इनके कुल के हैं। अब जो इस कुल से होगा उसके साथ हम शादी संबंध नहीं करेंगे। के नाम पर होता था, उस गोत्र के सभी लोग उस ऋषि के वंशज जाने जाते थे और आपस में भाई बहन कहलाते थे। क्या कहलाते थे? भाई बहन कहलाते थे। और ये नियम बड़ा कठोर था। क्या था? बहुत कठोर था। स्त्री का अपना कोई स्वतंत्र गोत्र नहीं होता। क्या नहीं होता था? परंतु जो महिला होती है, कौन होती है? स्त्री होती है। ये गोत्र सिर्फ पुरुषों के होते थे। किन के होते थे? पुरुषों के होते थे, स्थायी। कैसे होते थे? पुरुषों की जो गोत्र होती थी वो स्थायी होती थी कि भाई अगर मैं वशिष्ठ के गोत्र का हूँ तो मैं पैदा हुआ और मरूंगा तब तक कौन सी गोत्र रहेगी? वशिष्ठ गोत्र रहेगी। मैं अगर भारद्वाज गोत्र का हूँ तो मैं आज जन्मा तब से मृत्यु तक मेरी गोत्र कौन सी रहेगी? भारद्वाज रहेगी। परंतु महिलाओं की स्थिति में ये सारी चीज़ें नहीं थी। क्या नहीं थी बेटा? ऐसी स्थिति नहीं थी। महिलाओं के साथ क्या था कि अगर मान लो आपकी मम्मी है तो आप आपकी मम्मी से पूछना कि मम्मी मामा जी की गोत्र क्या है। क्या पूछोगे घर पे? कि मम्मी मामा जी की गोत्र क्या है, कि हमारा जो मामा घर है उनकी गोत्र या उपजाति क्या है। तो बताएगी बेटा फला गोत्र थी। तो फिर पूछना कि मम्मी जब तुम्हारी शादी नहीं हुई थी उससे पहले तुम क्या गोत्र बताते थे? तो बताएगी मम्मी कि बेटा मैं तो वही गोत्र बताती थी जो मेरे पापा की थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि तुम आज मेरे पापा की गोत्र बनाने लगे? तो फिर मम्मी कहेगी बेटा जब मेरी शादी हो गई तो मैंने उस गोत्र को छोड़ दिया और अब मेरा गोत्र ये हो गया। तो क्या नियम था? बहुत कठोर नियम था स्त्रियों को लेके कि महिलाओं की कोई गोत्र नहीं होती थी। क्या नहीं होती थी? कोई गोत्र नहीं होती। उनकी जिस गोत्र में शादी कर जाएगी, शादी हो जाएगी, शादी से पहले पिता की गोत्र और शादी के बाद पति की गोत्र उनको माननी थी। तो क्या थी? स्त्री का अपना कोई स्वतंत्र गोत्र नहीं होता था। विवाह से पहले वो पिता के गोत्र से जाने जाती थी। किनके? पिता के। और विवाह के तुरंत बाद उसे अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था? पिता के बाद पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। अब ये इसके नियम है भैया। अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको कहीं भी इनको पूछा जा सकता है आपसे कि आखिर बताओ क्या नियम थे। गोत्र से संबंधित 2 नियम, गोत्र यानी शादी ब्याह में गोत्र से संबंधित 2 नियम थे। कितने नियम थे? 2 नियम थे। तो बताओ वो 2 नियम कौन से थे? क्या करो बताओ, एग्जाम में लिखो बच्चे कि आखिर वो नियम कौन से थे। हमको भी तो बताओ, हमें भी तो पता चले अगर तुम पढ़ के आए हो तो वो नियम ये थे। पहला नियम कि स्त्री का कोई गोत्र नहीं था। क्या नहीं था? कि महिलाओं से अपेक्षा की जाती थी कि विवाह के बाद अपने पिता का गोत्र त्याग दे, उन्हें अपने पति के गोत्र को अपनाना पड़ता था। क्या करना पड़ता था भाई? अपने पिता का गोत्र रहता था। शादी के तुरंत बाद उन्हें पिता का गोत्र त्याग के पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। ये था स्त्रियों के लिए पहला नियम। दूसरा नियम था कि एक ही गोत्र में शादी नहीं कर सकते थे। गोत्र के भीतर विवाह वर्जित था। क्या था? कि भाई आप एक ही गोत्र में शादी नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? शादी नहीं करोगे। कहाँ? एक ही गोत्र में। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि एक गोत्र वाले तुम क्या हो गए हो? तुम हो गए हो भाई बहन, और भाई बहन में हिंदू धर्म के अनुसार शादी नहीं होती है। तो क्या होता है कि भाई जो हमारा गोत्र है, वो हमारा जो वंश है, उसकी शुद्धता बनाए रखने के लिए गोत्र व्यवस्था चालू की थी। क्या करी थी? गोत्र व्यवस्था चालू की थी। कब चालू हुई थी? 1000 ईसा पूर्व। कब चालू हुई थी? 1000 ईसा पूर्व में व्यवस्था चालू हुई थी। क्या चालू हुई थी? गोत्र व्यवस्था शादी के लिए। और गोत्र कहाँ से निकली है? तो गोत्र निकली है हमारे जो सप्त ऋषि है, जो वैदिक ऋषि हैं, उन ऋषियों के नाम पर। और गोत्र में क्या नियम है? तो पहला नियम ये है कि भाई जब लड़की की शादी होगी तो ये लड़की है, शादी से पहले इसके ऊपर किसकी गोत्र है? पिता की गोत्र है। परंतु जैसे ही शादी हुई, वरमाला हुई, मंगलसूत्र पहनाया, मांग में सिंदूर भरा कि भरते से इसकी गोत्र क्या हो जाएगी? पति की गोत्र लग जाएगी। वहीं खड़े खड़े पिता की गोत्र समाप्त हो जाएगी। मतलब घर तो बाद में आएगी, हनीमून बाद में जाएगी, सुहागरात बाद में बनेगी, चावल के लोटे को पांव लात में लगाएगी, घर प्रवेश बाद में होगा। पर सबसे पहले क्या हो जाएगा? गोत्र का परिवर्तन हो जाएगा। वहीं मंडप पे बैठे बैठे फेरे जैसे ही लिए, मंगलसूत्र पहनाया और परिवर्तन हो गया काय में? गोत्र में। और दूसरा नियम क्या है कि एक ही गोत्र के
व्यक्ति आपस में शादी नहीं कर सकते थे। क्या नहीं कर सकते थे? कि स्त्री पुरुष की अगर एक गोत्र मिल रही है तो वो शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये आपस में भाई बहन थे। क्या थे? भाई बहन थे। परंतु, ये परंतु पीछा नहीं छोड़ेगा बच्चा। परंतु क्या ऐसा हुआ है कि ये जो नियम लिखा हुआ है इसका सबने पालन किया? नहीं। क्या? कोई सा भी नियम जो वर्तमान के संविधान में लिखा हो या इतिहास के संविधान में लिखा गया हो, सारे नियमों का पालन नहीं किया जाता था है, और आगे भी शायद ऐसा ही रहेगा कि जो नियम है सभी नियमों का पालन कोई भी नहीं करता। कहीं न कहीं इसके अपवाद हमें देखने को मिल ही जाते हैं। अब अपवाद क्या देखने को मिलेगा? तो नियम टूटेगा कहाँ पे, पहले ये बताओ मुझे भाई। नियम कहाँ टूटेगा? तो नियम वहीं टूटेगा जहाँ पे नियम बना है। क्या हुआ है? बना है। तो क्या देखते हैं हम कि भाई ये जो नियम है इनका पालन नहीं करते थे। कौन नहीं करते थे? सातवाहन जैसे शक्तिशाली शासक। क्या नहीं करते थे? वो इन नियमों का पालन नहीं करते थे। अब इनकी जानकारी हमें कैसे मिलती है कि वो करते थे कि नहीं करते थे? ये जानकारी हमें कहाँ से मिली है प्यारे बच्चे? ये उनके जो अभिलेख है, जो हमारे तमिल संगम साहित्य है, वहाँ से हमें जानकारी मिलती है कि जो सातवाहन राजा है वो इन नियमों का पालन नहीं करते थे। क्या नहीं करते थे? नियमों का पालन नहीं करते थे। और एक बात और ध्यान देना कि नियम टूटेगा कहाँ? जहाँ बना हुआ है। तो नियमों का उल्लंघन किसने किया? तो जो कई सातवाहन रानियाँ थी। कौन थी? जो सातवाहन राजा थे उनकी जो रानियाँ थी के नाम पर गौतम और वशिष्ठ जैसे गोत्र से थे। क्या नाम थे उनके? गौतम और वशिष्ठ। मतलब जो रानियाँ थी सातवाहन राजाओं की, उन्होंने शादी तो कर ली परंतु अपना गोत्र नहीं बदला। उन्होंने अपने पिता का गोत्र ही रखा, जो उनके पिता के गोत्र थे। क्या थे? पिता के गोत्र। महिलाओं ने विवाह के बाद भी पति का गोत्र अपनाने के बजाय अपने पिता का गोत्र बनाए रखा। क्या बनाए रखा? कि भाई ये जो नियम था, ब्राह्मणों का नियम था कि आपको गोत्र परिवर्तन करना पड़ेगा, परंतु जो सातवाहन राजा थे उनकी जो पत्नियां थी, जो रानियां थी, उन्होंने अपने पिता का गोत्र ही अपनाया। गौतम वशिष्ठ जो थे ये इनके पिता के गोत्र थे, तो उन्होंने यही गोत्र अपनाए। दूसरा क्या कर दिया कि ये ब्राह्मणी बहिर्विवाह के आदर्श के विपरीत था। काय के विपरीत था? कि जो ब्राह्मण समाज में जो बहिर्विवाह का आदर्श है कि भैया आपको गोत्र के बाहर शादी करना है, तो ये उसका आदर्श था, तो उसके विपरीत था। और अंतर्विवाह की वैकल्पिक प्रथा को दर्शाता था जो दक्षिण भारत में प्रचलित थी। क्या थी? दूसरा नियम क्या तोड़ा इन्होंने कि आदर्श विवाह कौन सा है? बहिर्विवाह। क्या आपको एक दूसरी गोत्र में शादी करनी, परंतु सातवाहन राजाओं ने बाहर विवाह नहीं किया, अंदर ही विवाह किया, अपनी गोत्र में ही विवाह किया। तो सातवाहनों के अनूठे उदाहरण। अब भाई उदाहरण देख लेते क्या है। तो गोत्र ना बदलना, तो जो दक्कन क्षेत्र है, दक्कन के जो सातवाहन राजाओं के यहाँ रानियों ने अपने पिता का गोत्र रखा, जैसे गौतमी और वशिष्ठ नहीं छोड़ा। कुल के भीतर विवाह, क्या नियम कहता है? ब्राह्मणों का नियम क्या कहता है कि कुल के बाहर शादी करनी है, गोत्र के बाहर शादी करनी है, गोत्र के भीतर हम शादी नहीं करेंगे। परंतु वे अक्सर अपने ही कुलों के भीतर ही विवाह करती थी। क्या करती थी? जो सातवाहन राजा की रानियां थी या जो परिवार थे, जो महिलाएं थी, जो राजा थे, वो क्या करते थे भाई? एक तो अपने पिता का गोत्र नहीं छोड़ती थी रानियां, दूसरा अपनी ही गोत्र में, अपने ही कुल में शादी कर लेती थे। तो वो कौन से काय में अंतर्गत आते थे? बहिर्विवाह नहीं, अंतर विवाह के अंतर्गत आता जो है कि भाई अपने ही कुल में विवाह करना, अपना पैसा कौड़ी अपने पास रहना चाहिए, अपने ही संबंध आपस में मजबूत करने हैं। जो ब्राह्मणी नियमों के पूरी तरह विपरीत था। काय के विपरीत था? जो ब्राह्मणों के नियम है उसके पूरी तरह विपरीत था। और यह दर्शाता है कि भारत के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक नियम एक समान नहीं थे। अब इस बात से हमें क्या समझ में आता है प्यारे बच्चे? क्या समझ में आता है कि जब हम ये सारी बातें देखते हैं अभिलेखों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, तो हमें एक बात समझ में ये आती है कि यार जो समाज के नियम है, जो मनुस्मृति में लिखे तो गए हैं, परंतु पूरे भारत में क्या इनका पालन होता था? तो इसका एक ही जवाब निकल कर आएगा बड़े बड़े अक्षरों में, हिंदी में, ना नल का, हा हल का, और उस पर एक ही मात्रा नहीं। मतलब लिखा जरूर गया है पर इसका पालन नहीं किया गया है सभी लोगों के माध्यम से। और हमें इतिहास में इसके अपवाद देखने को मिलते हैं। तो अपवाद में किसको देखने का मिलता है? जो सातवाहन राजा थे भाई, वो
नहीं मानते थे कि रानी गौतमी बलश्री भाई उनने अपने पिता का ही गोत्र लगा के रखा है, नहीं मानते थे वो पति का गोत्र लगाना, उनने पिता का गोत्र ही लगाया रानियों ने। और वो इस बात को भी नहीं मानते थे कि भाई अपने ही कुल में शादी नहीं करनी है, बहिर्विवाह करना है। वो अपने कुल में ही शादी कर लेते थे कि भाई हम तो हमारे कुल में ही शादी करेंगे, हमारे यहीं रहेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है बाहरी कुल में, बाहरी गोत्र में शादी करके बहिर्विवाह करके। और ये जो सातवाहन राजा थे, आपको जानकारी दे दें कि ये सभी अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, सभी ब्राह्मण राजा थे। कैसे राजा थे? ब्राह्मण राजा थे। मतलब नियम भी ब्राह्मणों ने बनाए और उनका पालन अगर सबसे पहले नहीं किया तो जो सातवाहन राजा है, जो ब्राह्मण है, उन्होंने उन नियमों का पालन नहीं किया। तो है ना बड़ी मज़ेदार बात कि जिसने नियम बनाया है वही व्यक्ति सबसे पहले उसका पालन नहीं करता है। फिर हम देखते हैं माताओं का महत्व कि भाई इतिहास में, घर में, परिवार के फैसलों में माताओं का क्या महत्व है। आज भी तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मी का क्या महत्व है। अगर देखा जाए तो पिता के फैसले को पलटने की ताकत अगर किसी में है तो वो सिर्फ माता में है। किस में है? अगर कोई फैसला तुम्हारे पापा ने तुम्हारे खिलाफ कर दिया, ऐसा फैसला कर लिया जिससे तुम्हें नुकसान है, तुम्हारा फ़ायदा नहीं हो रहा, और तुम रोते रोते पहुंच गए मम्मी के पास। कहाँ पहुंच गए? मम्मी के पास पहुंच गए रोते रोते कि मम्मी मम्मी ये सामान दिलवा दो, पापा ने तो मना कर दिया। तो मम्मी बोलेगी क्यों जी, क्या हुआ? छोरे को सामान काहे नहीं दिलवा रहे हो? खाना खाना है कि नहीं खाना? शाम को, शाम तक सामान आ जाना चाहिए, उसके बाद ही घर में खाना बनेगा। मैं मेरे लाडले को ऐसे रोते हुए नहीं देख सकती। तो क्या माताएं पिताओं का फैसला बदल देती थी? तो ये उस समय भी होता था और माताओं को बहुत ही महत्व और बहुत सम्मान दिया जाता था। तो जब वो पिता का फैसला बदलवा दे तो फिर लड़के क्या करेंगे? अपने मम्मी की बहुत इज्जत करेंगे, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे कि वाह यार, पिताजी की तो घर में खाली नाम की चलती है, असली बॉस तो मम्मी है। तो क्या करेंगे? माता जी का आदर करेंगे। तो हम इतिहास में ये देखते हैं कि जितने भी राजा महाराजा हुए हैं, जितने भी हमारे महापुरुष भगवान हुए हैं, हम उनको माता के नाम से ही जानते हैं। क्या किनके नाम से जानते हैं? उनकी माता के नाम से ही जानते हैं। पिता का नाम बहुत कम उपयोग में किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो जो सातवाहन राजा थे, जो ब्राह्मण राजा थे, वो अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ते थे। क्या करते थे? अपनी माता का नाम जोड़ते थे। अपना नाम लिखा और अपने नाम के आगे, जैसे आप लिखते ना कि आपका नाम रमेश, पिता का नाम महेश, नाम पिंटू, पिता का नाम झिंटू। तो ये क्या है? आधार कार्ड में अपन क्या करते हैं? अपना नाम लिखा, पीछे पिता का नाम लिखा। परंतु सातवाहन राजा क्या थे? अपनी मम्मी का नाम लिखवाते थे आधार कार्ड में। क्या करते थे? जब उनका आधार कार्ड बनने जाता तो ये कहते नहीं भैया, पप्पा का नाम नहीं होना, हमारा तो मम्मी का नाम चाहिए। तो जो सातवाहन राजा थे क्या थे? वे अपने नाम के साथ अपनी माता का नाम जोड़ते थे। जैसे गौतमी पुत्र श्री सप्तकर्णी, अब राजा का नाम क्या है? सप्तकर्णी, पर उनने क्या बोला? गोमती पुत्र। मतलब जो गोमती है, जो महिला गोमती, उसका पुत्र। मतलब गोमती कौन हुई? इनकी मम्मी हो गई। तो क्या इन्होंने इनकी माताजी का नाम जोड़ा। तो भाई एक उदाहरण हमें यहाँ देखने को मिलता है कि ये अपनी मम्मी का नाम जोड़ते थे। तो बहुत इज्जत दी जाती थी माताओं को। भाई चाहे समाज कैसा था, पितृ सत्तात्मक था समाज, कैसा था? पिता की सत्ता थी, धन दौलत पे पिता का अधिकार था। राजा कौन बनेगा? आदमी बनेगा। फिर भी क्या था? माताओं का बहुत महत्व था। तो कैसे? एक तो सातवाहन राजा अपने जोड़ते हैं। दूसरा उदाहरण हमें देखने को मिलता है जब महाभारत का युद्ध होता है तो जो भाई पांडव थे, तो पांडवों ने क्या किया? कुंती की आज्ञा मानी। कब? जब द्रौपदी से शादी करके आए थे, राजकुमारी द्रौपदी से शादी करके आए और कुंती ने कहा कि पांचों भाई बराबर बांट के खा लो। तो पांडव अकलमंद थे, होशियार थे, तो उन्होंने क्या किया कि भाई ये काम करो, मम्मी ने बोला आज्ञा तो माननी पड़ेगी। तो उन्होंने उनकी आज्ञा मान ली। परंतु महाभारत में जब गांधारी ने, महारानी गांधारी जब अपने पुत्र दुर्योधन को समझाती है कि बेटा युद्ध में विजय प्राप्त करना ही जीत होती है, विजयी धर्म होता है, परंतु हम अधर्म के मार्ग पे तो हमें युद्ध नहीं करना चाहिए और तुमको क्या करना चाहिए? तुम्हारा राज्य तुम्हारे भाइयों को वापस दे देना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि तुम्हें तुम्हारा राज्य भाइयों को वापस कर देना चाहिए और शांति से जीवन यापन करना चाहिए। हमें लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं रखा। पर दुर्योधन क्या कहता? क्या समझो मम्मी तुम? देखो मेरी गदा देखी है, मेरे दोस्तों को देखा है अंगराज कर्णों को,
कवच और कुंडल है उसके पास, उसको तो कोई मार ही नहीं सकता। बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूमता है साला बंदा आदमी, बुलेट छू ही नहीं सकती। तो ये तो हम तो जीत ही रहेंगे। भीष्म पितामह को देखो तुम, इच्छा मृत्यु का वरदान है, उनकी इच्छा के बिना वो मर भी नहीं सकते। तो अपन तो साइलेंट जीत रहे थे, साइलेंट आ रहे, और साइलेंट के चक्कर में क्या हुआ, साइलेंट नहीं पट गया, माता क्या नहीं मानी। तो भाई क्या है माताओं का महत्व? पहला तो सातवाहन राजा अपने नाम में माता का नाम जोड़ते थे। दूसरा, महाभारत में गांधारी का वर्णन। तो जब युद्ध निश्चित हो गया तो दुर्योधन अपनी माता गांधारी के पास आशीर्वाद लेने गए। क्या लेने जाते थे भाई? जब भी युद्ध करने जाते हैं, हम एग्जाम देने जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बड़ों को प्रणाम करके आते हैं कि मम्मी प्रणाम, पापा प्रणाम। तो वो प्रणाम करने गए तो गांधारी ने उसे चेतावनी दी कि धर्म न वही है, क्या है कि धर्म वही है जहाँ विजय है, मतलब जो विजय प्राप्त करेगा धर्म उसी के पाले में चला जाएगा। और उसे युद्ध ना करने की सलाह दी। क्या दी? कि भैया धर्म वही है जहां विजय है, तो जिनके साथ धर्म रहेगा उनकी ही विजय होगी, अपनी विजय नहीं होनी तो तू युद्ध मत कर। यह दिखाता है कि राजघरानों में माताओं की राय का महत्व था। क्या दिखाता है भाई? इससे ये समझ में आता है कि जो राजा महाराजा, जो राजकुमार थे, वो अपनी मम्मी से, अपनी माताओं से राय लेते थे, सलाह मशवरा करते थे। अब मानना नहीं मानना वो तो फिर इनके ऊपर है। पांडवों ने बात मान ली तो उन्होंने राज किया, जीत गए। दुर्योधन ने नहीं मानी है उसकी बात मम्मी की, कि मम्मी तुम क्या जानो, तुम क्या समझो, तुम तो दिन भर यहीं बैठी रहती हो, तुमको क्या पता मेरे साथ मेरे दोस्त कैसे कैसे हैं। मेरा दोस्त देखा तुमने अंगराज करना, एक में चीर के फेंक देता है, वो ऐसा बाण मारता है खड़े खड़े यहीं से वहीं आर पार कर देगा। तुमने भीष्म पितामह को नहीं देखा, इच्छा मृत्यु का वरदान है। तुमने द्रोणाचार्य के बारे में नहीं सुना मम्मी, कि जो हमारे गुरु है, तो हमारे जब गुरु हमको सिखाया तो गुरु कितना ज्ञानी होगा, कि अब तो साइलेंट जीत रहे। और उसी घमंड में क्या हुआ, आखिरकार सारे कौरवों का नाश हो गया। तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अपने जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। और कोई अगर हमसे बड़ा व्यक्ति अगर हमें कोई राय दे रहा है, कोई सलाह दे रहा है, तो 5 मिनट शांत मन से बैठ के उस पर सोच विचार करके फिर आगे कुछ कार्य करना चाहिए। तो माताओं का महत्व भी बहुत ज़्यादा था। वहीं हम अगर देखें तो जो उस समय का समाज था, क्या था, जो समाज था जिसमें लोग रहते थे वो कैसा था, तो उसमें बहुत ज़्यादा विषमताएं थी। क्या थी? अगर हम उस समाज को या आज की नज़रिए से देखें, आज का आधुनिक चश्मा पहन के अगर उस समाज को देखें, तो समाज में बहुत विषमताएं थी। क्या थी? विषमताएं थी। समाज में असमानता को धर्म का आवरण पहना दिया था। क्या पहना दिया था? जो असमानता थी उसको क्या कह दिया कि भाई ये तो धर्म है। वर्ण व्यवस्था कर दी गई, जाति व्यवस्था कर दी गई, लोगों के साथ भेदभाव हुआ, अवसरों में कमी कर दी गई, उनको रोजगार के अवसर नहीं दिए गए, और आखिरकार उसको क्या कह दिया गया कि ये तो धर्म की व्यवस्था है, हम नहीं कर रहे। धर्म ये कहता है कि आपको ऐसे करना है। तो क्या है? समाज में असमानता धर्म का आवरण ठहराकर पहनाकर सही बताई गई। कैसे बताई गई भाई? यूं कह दे कि काम करो, असमानता भेदभाव करो, तो लोग लड़ लेंगे, कट मरेंगे। पर अगर उसी बात को धर्म से जोड़ दिया जाए तो फिर क्या होगा? आदमी सरेंडर हो जाएगा भैया, कि धर्म है, अधर्म नहीं करना है, स्वर्ग जाना है, जन्नत जाना है भैया। तो संसाधनों का असमान बंटवारा, क्या विषमताएं थी कि जो समाज में धन संपत्ति और सुविधाओं का सभी लोगों के बीच बराबर ना होकर कुछ के पास बहुत अधिक, अर्थात कुछ लोगों के पास तो बहुत अधिक धन दौलत थी, बहुत ज़्यादा सोना चांदी था, बहुत ज़्यादा उनका सुख में जीवन जी रहे थे, नौकर चाकर लगे हुए थे, मज़े में जीवन काट रहे थे, बहुत अच्छे से रह रहे थे। तो कुछ के पास तो बहुत अधिक सुख सुविधाएँ होती थी, लेकिन कुछ लोगों को अपनी बुनियादी ज़रूरत मतलब जीवन यापन करने के लिए क्या चाहिए अपने को? रोटी, कपड़ा और मकान। क्या चाहिए? रोटी होनी चाहिए खाने के लिए, कपड़ा रहना चाहिए पहनने के लिए, और रहने के लिए मकान रहना चाहिए। तो रोटी, कपड़ा, मकान पूरी करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था कि भाई हमको तो रोटी मिल जाए, खाली इतनी मेहनत कर लो कि दिन भर कमाया और शाम को खाया। वहीं कुछ लोग ऐसे थे कि मौज मस्ती में रह रहे, भोग विलास से जीवन जी रहे। तो ये क्या था? एक असमानता थी समाज में। दूसरा, अवसरों की कमी, सभी लोगों को बराबर रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होते थे। काम को जातियों में बांट दिया गया था, वर्णों में बांट दिया गया था। तो अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगारों में समान मौके सभी वर्गों को ना मिल पाना। क्या था भाई? सभी वर्गों को एक सी शिक्षा, एक से स्वास्थ्य सेवा और रोजगार नहीं मिलता था। अर्थात ब्राह्मणों को कह दिया गया कि तुम ब्राह्मण हो, तुम शिक्षा प्राप्त करो। क्षत्रिय को कह दिया गया भाई तुम्हारा काम तो लड़ने का है,
तुमको लड़ने भर से मतलब है। वैश्य वर्णों को कह दिया गया कि तुम पढ़ के क्या करोगे, तुमको तो खेती करनी है भैया, तुमको दुकानदारी करनी है, तुम लड़के भी क्या करोगे, तुमको अखाड़े में नहीं आना है, तुमको जिम नहीं जाना है, जिम उनकी बैन कर दी गई, अखाड़ा जाना है बैन कर दिया गया, रनिंग बंद करवा दी गई उनकी कि नहीं तुम सुबह उठ के दौड़ोगे भी नहीं, तुमको स्वस्थ रह के करना क्या है, तुमको करना क्या है, तुमको खाली दुकानदारी तो चलानी है। तो वेश्यों को ये कह दिया गया। वहीं जो शूद्र थे बेचारे उनको ये कह दिया गया कि तुमको तो कुछ करना ही नहीं, तुमको तो धन दौलत की जरूरत ही नहीं है, तुम टेंशन काहे ले रहे हो, तुम्हारे लिए बाकी हम 3 वर्ण बैठे तो है, तुम तो खाली हमारी सेवा करो, हमको जब चाय लगे 4 बजे तो चाय पिला दिया करो, शाम को 6 बजे चाय लगे तो 6 बजे चाय ला दिया करो, 8 बजे भोजन लगे तो भोजन लगा दिया करो, 10 बजे सोएंगे तो बिस्तर लगा दिया करो, फिर सुबह उठे फिर सुबह 7 बजे फिर चाय ला दिया करो। तो तुम तो खाली सेवा करो, क्या करो, सेवा करो, और सेवा के बदले में तुमको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, तुमको धन इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है, तुम तो क्या करो जो हमारे लिए बना रहे खा रहे हो भाई, तुमको हम खाने पाने दाना पानी दे देंगे। तो क्या हुआ, अवसरों की कमी की गई। जन्म के आधार पर भेदभाव, समय के साथ क्या हुआ, जो वर्ण व्यवस्था थी पहले ये कर्मों के आधार पे थी, क्या थी, कर्मों के आधार पे थी। अगर वैदिक काल में देखा जाए तो पूर्व वैदिक काल में जन्म के आधार पे नहीं थी, ये सिर्फ कर्मों के आधार पे बांटी जाती थी। मतलब कोई व्यक्ति अगर पढ़ाई कर रहा है, पूजा कर रहा है, वेद पढ़ रहा है तो वो ब्राह्मण था। उसी घर में कोई दूसरा उसका लड़का है, मतलब एक बाप की 4 औलाद, तो एक लड़का वेद पढ़ रहा है तो ब्राह्मण हो गया। उसका छोटा भाई अगर पहलवानी कर रहा है, युद्ध करने का शौकीन है तो क्षत्रिय हो जाएगा। उसी का तीसरा भाई अगर यूँ कहते यार मैं तो खेती बाड़ी करूँगा, मेरे को तो खेतों में हरे भरे खेतों में अच्छा लगता है, मैं तो दुकानदारी करूँगा, तो वो वेश्य होगा। उनमें से ही उनका एक भाई यूं कहते कि यार मेरे को तो इन लफड़ों में नहीं पड़ना, मेरे को तो सुखी जीवन जीना है, मैं तो खाली तुम तीनों की सेवा कर दूंगा, तेरे को चाय ला के दे दूंगा खेत पे, तेरे को भोजन पहुंचा दूंगा, भैया ब्राह्मण तू कहाँ पूजा पाठ करे वहाँ तेरे को मैं सुविधा दे दूंगा, बस मैं तो ये काम करूँगा, और तुम तीनों की जिम्मेदारी है मुझे सुरक्षित रखना, मेरे दाने पानी की जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। तो क्या था, तो ये पहचान धीरे धीरे क्या हुई, पहले काम पे थी, पर समय के साथ जैसे समय आगे बढ़ता गया 100 200 300 400 500 साल बाद ये सारी व्यवस्था जो कर्म पे थी ये डाइवर्ट होकर धर्म पे आ गई, जन्म पे आ गई। कि फिर जो ब्राह्मण था उसके जब लड़के हुए, फिर उसका लड़का हुआ, फिर उसका लड़का हुआ, तो जब 500 साल इस प्रथा को हो गए, फिर ऐसा लगने लगा लोगों को कि यार हमारे तो पप्पा भी ब्राह्मण थे, उनके पप्पा भी पूजा पंडित थे, उनके पप्पा भी पंडित थे, तो क्या अपन भी क्या करो, पंडित ही बनो। जो लड़ रहे थे, जो युद्धों में लड़ रहे थे, जो राज कर रहे थे, उनको ऐसा लगा कि अपने तो पप्पा भी लड़ाकू थे, बाप लड़ाकू बेटा लड़ाकू, वो डायलॉग है ना कि बाप बदमाश था मैं ही बदमाश ही हूँ, संजय दत्त ही कहते हैं, तो वो वाली कहावत हो गई। तो सारी चीज़ें क्या कर्म पे नहीं और जन्म के आधार पर भेदभाव होने लगा। किसी व्यक्ति का समाज में स्थान उसकी काबिलियत के बजाय, काय के ऊपर, काम के बजाय उसके जन्म जाति धर्म और रंग के आधार पर तय हो गया। काय के आधार पे, भाई कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम किस क्षेत्र में जन्मे हो, उसके आधार पे, शहर में जन्मे हो कि गाँव में जन्मे हो। आज भी होता है भाई, कोई गाँव का आदमी शहर जाता है तो शहर के लोग भेदभाव करते, अरे यार कहीं गाँव से उठ के आ गया यार, गवार आदमी है। तो भाई गवार है कि नहीं है तो उसकी काबिलियत तो देख, हो सकता है तुझसे अच्छे उसमें संस्कार हो, तुझसे अच्छा उसमें ज्ञान हो, पर क्या होता है वही व्यक्ति खाली कपड़े देख के जज कर लेता, अरे यार इसने तो फटे कपड़े पहन रखे हैं, फैशन वाले नहीं है, ऐसे कपड़े हैं तो इसमें तो क्या ज्ञान होगा। अरे क्या गेलिया आदमी है यार। जन्म से देख रहे हैं, जाति से देख रहे हैं, धर्म से देख रहे हैं, भाई कौन से धर्म को, कौन से ऋषि को तुम मानते हो, कौन से भगवान को मानते हो, तुम जैन धर्म के हो कि बौद्ध धर्म के हो कि हिंदू धर्म के हो, तो धर्म से मानने लग गए, या रंग से, रंग भेद से कि भाई हम तो गोरे हैं और तुम काले हो, तो तुम तो हमारे पास मत बैठो, तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है, तुम हमसे दूर हो जाओ, तुम हमारे पास मत बैठो, तुम हमारे पास बैठोगे तो हम भी तुम्हारे साथ मेले हो जाएंगे। तो इन चीज़ों के आधार पर भेदभाव होने लग गया। जन्म और पहचान के आधार पर समाज में विषमता फैली, मतलब भेदभाव फैला। और क्या हुआ, साथ ही साथ लैंगिक असमानता। कैसी असमानता, लैंगिक असमानता। लैंगिक मतलब लिंग के आधार पे, जैसे महिला और पुरुष क्या होते हैं, 2 अलग अलग लिंग है। पूछे ना आपसे, फार्म भरते होंगे स्कूल में कि लिंग, तो महिला के पुरुष, तो महिला और पुरुष के आधार पर भी भेदभाव होने लग गए। कैसे भेदभाव होने लग गए कि जो महिलाएं थी समाज में, पुरुषों को महिलाओं
को समान अधिकार, संपत्ति में हिस्सा और दर्जा ना मिला। क्या नहीं मिला भाई? पुरुष को तो समाज में सम्मान भी मिला, संपत्ति में हिस्सा मिला, एक अच्छा दर्जा मिला, सारी चीज़ मिली, पढ़ने के लिए मिला, बाहर घूमना फिरना मिला, सब मिला। परंतु महिलाओं को ना तो संपत्ति में अधिकार दिया गया, ना ही शिक्षा पर अधिकार दिया गया, न ही उनको आज़ादी दी गई बाहर घूमने फिरने की। उनको एक ही जगह रहना, पुरुष के संरक्षण में रहने का अधिकार मिलता था। सिर्फ क्या मिलता था कि भाई पुरुष के संरक्षण में आपको रहना है, आपकी कोई दूसरी आज़ादी नहीं है। विशेषाधिकार और क्या असमानता थी कि समाज में कुछ खास वर्गों को विशेष अधिकार और सम्मान मिलना। क्या था भाई? समाज में कुछ ऐसे वर्ग भी थे, जैसे ब्राह्मण हुए, वेद के पाठी हुए, या राजा महाराजा हुए, तो ऐसे थे कि उनको विशेष अधिकार थे। क्या अधिकार थे? कि भाई हमको ही ये अधिकार है कार्य करने का, परंतु शूद्रों को, वेश्यों को हम तुम्हें अधिकार नहीं देंगे। तो कुछ जो वर्ग थे वो तो खुद को सम्मान नहीं कहते, ऊंचा कहते थे कि भाई हम तो ऊंचे हैं, जबकि अन्य वर्णों को इन अधिकारों से वंचित रखना या उन्हें समाज में नीचा समझना। कैसा नीचा समझना? कि भाई जो समाज के दूसरे लोग हैं, थोड़ी देर के लिए समझिए, आपके जो चांडाल वर्ग था, या यूं कहें कि जो जंगल में जो रहते थे, निषाद वगैरह या शूद्र वर्ग, उनको ऐसा समझाया जाता था, ऐसा भेदभाव उनसे साथ किया जाता था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तो एक दूसरे के पास बैठ सकते हैं, भोजन कर सकते हैं, एक दूसरे को छू सकते हैं, परंतु हम तुम्हें ये अधिकार नहीं देते कि तुम हमारी बराबरी बैठ के भोजन करो, हमारे बराबर बैठ सको, आप हमें हाथ भी लगा सको, मतलब छू भी सको। तो अस्पृश्यता मतलब छुआछूत क्या चलती थी? छुआछूत चलती थी समाज में उस समय भी। सत्ता का अधिकार, निर्णय लेने की शक्ति समाज के कुछ ही लोगों या वर्गों के हाथों में सीमित थी। क्या थी भाई? जो आज हम देखते हैं कि न्याय करने का अधिकार किसके पास है? न्यायपालिका के पास है भैया। कुछ भी हो गया तो कहाँ जाएंगे? न्यायपालिका जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, वकील साहब हमारा केस लड़ेंगे। परंतु अगर हमारी ज़मीन है उस पर कोई कब्जा कर ले तो कहाँ जाएंगे? हम थाने जाएंगे, उसकी रिपोर्ट लिखा देंगे। तो क्या सभी व्यक्तियों को बराबर अधिकार है। परंतु आज से हजारों साल पहले क्या था? शक्ति पे कुछ लोगों का अधिकार था। सिर्फ जो बड़े वर्ग थे, जो बड़े राजा महाराजा थे, राजकुल थे, सिर्फ उनका अधिकार था, वो ही शक्तिशाली थे, उनके ही नियम समाज में चलते थे। तो क्या था भाई समाज में अधिकार? क्या क्या विषमताएं थी जो हमने अभी देखी? एक बार रिपीट कर लीजिए कि सबसे पहली विषमता क्या थी आपकी? कि सभी को बराबर अधिकार नहीं था, महिलाओं के साथ भेदभाव होता था, शूद्रों के साथ भेदभाव होता था, उनको रोजगार के अवसर बराबर नहीं मिलते थे, जन्म के आधार पर, रंग के आधार पर, स्थान के आधार पर भेदभाव होता था। तो ये सारी विषमताएं फैली हुई थी समाज में। परंतु ये फैली क्यों थी? आखिर ऐसी कौन सी गुत्थी है, ऐसी कौन सी दवा समाज को पिला दी गई कि जिन कर्मों को, जिन वर्गों को कर्म के आधार पर माना जाता था, कार्य के आधार पर जहाँ काम बांटे गए थे, लोगों को बांटा गया था, ऐसा कौन सा परिवर्तन हुआ कि इसको जन्म के आधार पे कर दिया गया और फिर लोगों के साथ भेदभाव होने लग गया? क्योंकि जब वैदिक काल था, जब कर्म के आधार पे वर्ण था, तो एक ही घर में शूद्र वैश्य ब्राह्मण सब थे, एक ही पिता की संतानें थी, साथ में रहते थे, साथ में सोते थे, खाते थे। पर ऐसा क्या बदलाव हुआ समय के साथ? तो इनको भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो क्या भेदभाव होता है? तो एक आती है वर्ण व्यवस्था। क्या आती है? वर्ण व्यवस्था। तो ये पहले कब? पहले वैदिक काल में। कौन से समय में? वैदिक काल में। वैदिक काल में प्रारंभ में, पूर्व में क्या थी? कर्म पे आधार थी। किसी भी व्यक्ति का वर्ण कर्म पे आधारित होगा। कर्म जो करेगा, जैसा काम करेगा, वैसा उसका वर्ण हो जाएगा। परंतु बाद में परिवर्तित होके समय के साथ ये जन्म पे आधारित हो गई। कैसे हो गई? जन्म पे आधारित हो गई। मनुस्मृति में लिख दिया गया कि भैया जो हम चार वर्ण हैं, हम आदि पुरुष से जन्मे हैं, हम तो ब्रह्मा की संतान है। किसकी संतान है? ब्रह्मा की संतान है। सब एक ही व्यक्ति की संतान है। बताया था भी कि एक आदमी के चार लड़के, चारों अलग अलग काम कर रहे, तो उनके पिता कौन है? एक ही है।
तो उसी प्रकार मनुस्मृति में लिख दिया गया कि हम जो 4 अलग अलग वर्ण हैं, 4 व्यक्ति अलग अलग वर्ण के, हमारे पिता एक ही है, परम प्रभु परमेश्वर आदि पुरुष है, ब्रह्मा है, परंतु हम उनके अलग अलग भागों से हमारा जन्म हुआ है। क्या हुआ है? अलग अलग भागों से जन्म हुआ है। तो जो सबसे पहला है वो है ब्राह्मण, जो सबसे ऊपर रहेगा, इन सभी वर्गों में सबसे ऊपर और सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य, और जो सबसे निम्न कंडीशन में वो वर्ण के लोग वो शूद्र कहलाएंगे। तो क्या कहना था कि इनका भैया कि हम तो ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्तक है उसमें क्या कहा गया है कि आदि पुरुष के द्वारा, और वहीं मनुस्मृति में क्या गया है कि ब्रह्मा के द्वारा जो हम पैदा हुए हैं, ब्रह्मा ने हमको पैदा किया है 4 वर्णों को। तो कैसे पैदा कर दिया, कहाँ से पैदा हुए कि जो ब्रह्मा का मुख है, मुख से ब्राह्मण बना है, और मुख में क्या होता है? ऊपर भेजा होता है। तो हमारा क्या काम है? हम मुँह के खाली बोलेंगे, वेद पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, और हम ज्ञान है तो हम वेदों का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? तो मुख से जो जन्म है वो है ब्राह्मण। किनका जन्म हुआ है? ब्राह्मण। फिर अगला जो वर्ण है उसका जन्म हुआ है भुजाओं से। कहाँ से? भुजाओं से। भुजाओं से हुआ है तो भुजाओं का काम होता है बल का, मतलब लड़ाई करने का। तो तुम हो क्षत्रिय, तुमको लड़ाई झगड़े करने हैं भैया, तुमको देश की रक्षा करनी है। क्या करनी है? देश की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई जो भुजाओं से जन्मे थे, क्षत्रियों को। फिर अगला वर्ण का जन्म इन्होंने माना कि भाई तुम जांग से जन्मे हो। कहाँ से? जंगा से जन्मे हो। तो जो अपनी ये जेब है इसमें पैसा रखते हैं तो कहाँ जाता है? जांग से टच होता है। कि ये जो पैसे जंगा से टच हो रहे हैं तो क्या हो? तुम पैसे कौड़ी का काम करो, तुम मेहनत करो, तुम खेती बाड़ी करो, तुम पशुपालन करो, तुम व्यवसाय धंधे करो, और पैसे कहाँ रखो? जेब में रखो। तो तुम्हारी जंघा से टच होते रहेंगे। तो तुम पैदा कहाँ से हो गए? जंघा से पैदा हो गए। कहाँ से पैदा हुए? जंघा से पैदा हुए। वहीं जो सबकी सेवा करते थे, जो सबकी सेवा में लगे हुए थे, तीनों वर्णों की सेवा करते थे, उनको कहा गया शूद्र के भाई तुम प्रभु के पैरों से प्रकट हुए हो, सबसे निचले हिस्से से जन्मे हो, तो तुम सबसे निचले वर्ण रहोगे, और तुम्हारा काम रहेगा सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। आज भी अगर हम देखा जाए तो भाई चाहे मुख ऊपर है, मस्तिष्क से ऊपर है, पर सबसे ज़्यादा मेहनत अगर हमें कहीं जाना है तो किनको करनी पड़ती? पैर को करनी पड़ेगी। तो सबसे ज़्यादा मेहनत शूद्रों से करवाई गई। किनके द्वारा करवाई गई? शूद्र वर्ण से सबसे ज़्यादा मेहनत करवाई गई। अब ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसका पालन कैसे करवाया गया? भाई ऐसा बता दिया गया, पर पालन हो नहीं हो ये जरूरी है क्या? तो इसका पालन करवाने के लिए क्या किया गया? तो इसके लिए ब्राह्मणों ने दावा कर दिया। क्या कर दिया? कि भाई ये जो व्यवस्था है ना, ये तो भगवान की व्यवस्था है। किसकी व्यवस्था है? भगवान की व्यवस्था है। तो देवी निर्धारण क्या कर दिया गया कि ब्राह्मणों के अनुसार यह व्यवस्था देवी स्वरूप से निर्धारित है। किससे? भगवान ने इसको निर्धारित किया है, परम प्रभु परमेश्वर ने इसको निर्धारित किया। तो हम होते कौन है इसको बदलने वाले? बताओ तुमको क्या अधिकार कि तुम इस व्यवस्था को बदलो? कौन सी व्यवस्था को? कि ब्राह्मण मुख से हुआ है, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जंघा से, और शूद्र पैरों से हुआ है, और अब इनका जो काम ब्रह्मा ने बांट दिया है, तो हम लोग होते कौन है बोलने वाले, जिससे उन्हें पहला स्थान दिया गया था। क्या दिया गया? कि सबसे पहला स्थान ब्राह्मणों को। ये किसने दिया? देवताओं ने दिया है। निचला स्थान उन्होंने शूद्रों और अछूतों के रूप में वर्गीकृत किया। क्या क्या? कि जो सबसे नीचे का स्थान है वो स्थान है शूद्रों का, और शूद्रों से भी नीचे स्थान है अछूतों का। जो अछूत है, जिनको छूना भी पाप है, अछूतों का समूह को सामाजिक क्रम में सबसे नीचे रखा। क्या रखा? कि भाई शूद्र है और अछूत लोग ये सबसे नीचे हैं, और ब्राह्मण सबसे ऊपर है, और बाकी 2 वर्ण बीच बीच में, ना तो नीचे है ना ही टॉप पे। जन्म आधारित स्थिति, इस क्रम में लोगों की स्थिति जन्म से आधारित थी। क्या थी? हमने बताया कि पहले कैसी व्यवस्था थी? ये कर्म के आधार पर। काय के आधार पर? कर्म पे आधार। जब वैदिक काल का प्रारंभ हो रहा था 500 ईसा पूर्व में, परंतु समय के साथ 1000 ईसा पूर्व तक आते आते, कहाँ तक? 1000 ईसा पूर्व तक आते आते ये जो कर्म पे थी ये धीरे धीरे चेंज होते होते जन्म पे आ गई। कहाँ आ गई? जन्म पे आ गई ये वाली व्यवस्था आपकी। तो और क्या क्या? वर्ण अनुसार निर्धारित व्यवसाय। समय के साथ इन्होंने क्या किया कि भाई जो तुम्हारे वर्ण है, तुम्हारे कार्य भी उसके अनुसार ही रहेंगे। तुमको सिर्फ जो जन्म से, पहले कर्मों के आधार पे था,
जन्म हो जाता था, फिर व्यक्ति कर्म करे, जो कर्म करेगा उसका वो वर्ण हो जाएगा। परंतु इस व्यवस्था को बदल के इसको रख दिया गया जन्म के आधार पे, और इनके कामों का निर्धारण कर दिया गया कि तुम्हें क्या कार्य करना है, तुमको कौन सा काम करना है लल्ला, वो तुम पैदा हुए वहीं बता देंगे। जैसे मान लो आज ये व्यवस्था लागू कर दी जाए संविधान में, और ऐसा कर दिया जाए कि जो आज पटवारी है उसका लड़का ही पटवारी बनेगा, जो आज कलेक्टर है उसका लड़का ही कलेक्टर बनेगा, दूसरा कोई कलेक्टर नहीं बनेगा। वहीं अगर आज ऐसा कर दिया जाए कि जो टीचर है उसका लड़का ही टीचर बनेगा। क्या कहा गया, कहाँ थे हम, कि भाई जन्म के आधार पे, पहले जो कर्मों के आधार पे था उसको भविष्य में क्या गया, उस कार्य को जन्म के आधार पे बांट दिया गया। तो जन्म के आधार पे क्या बांटा कि जो ब्राह्मण थे उनको काम दिया गया वेदों का अध्ययन करना। क्या करना कि भाई तुमको इनका वेद पढ़ने और लोगों को वेद पढ़ाने हैं, शिक्षा देनी है तुमको। क्या दिया गया कि अध्ययन करना। दूसरा इनको काम दिया गया यज्ञ करना, कि कहीं भी अगर यज्ञ हो रहे हैं, अगर धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं तो उनकी पूरी करना, विधि विधान से पूर्ण करना, वो काम किसको दिया गया, ब्राह्मणों को दिया गया। तथा उपहार लेना, अर्थात तुम खेती बाड़ी नहीं करोगे, तुम कुछ भी काम नहीं करोगे, तुमको सिर्फ क्या करना है, वेदों का अध्ययन करना है और अध्यापन करना है। क्या करना, वेदों को ही पढ़ना है और लोगों को पढ़ाना है। साथ ही तुम्हारा काम है यज्ञ करना, और तुम उपहार लोगे। क्या लोगे, उपहार लोगे, तुम और कुछ नहीं कर सकते हो। तो ब्राह्मण क्या करता है, भिक्षा मांगता है, दान लेता है अपन लोगों से, कुछ भी हवन यज्ञ किया तो क्या करेगा, दान लेगा, बाकी कोई खेती बाड़ी नौकरी पैसा नहीं करेगा। वहीं जो अगला वर्ण है क्षत्रिय, उसे कहा गया कि तुम्हारा काम है युद्ध करना और आम जनता की रक्षा करना और न्याय करना। क्या करना कि भाई तुम्हारा काम है तो युद्ध करना, अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो तुम्हें उनके साथ युद्ध करना है, और जो हमारे देश के, जो हमारे राज्य के लोग हैं इनकी तुम्हें रक्षा करनी है। साथ ही साथ अगर ऐसा कहीं अन्याय हो रहा है, कोई चोरी कर लेता है, कोई लूटपाट कर लेता है, या और कोई अनहोनी घट जाती, तो तुम्हें उस घटना पे न्याय करना है, प्रशासन व्यवस्था बनाए रखनी है। क्या करनी, प्रशासन व्यवस्था बनाए रखनी है। फिर अगला जो वर्ण आता है वैश्य, तो वैश्यों को कहा गया कि भाई तुम्हारा काम है पशुपालन करना, व्यवसाय करना और कृषि करना। क्या करना, कृषि करना, खेती करना। क्या क्या काम दिया वैश्य को, कि वैश्य जो वर्ण है उनका जन्म से काम रहेगा, जैसे ही पैदा हुए कि उनको भाई इस काम में लगा दो, पशुपालन में लगा दो, व्यापार व्यवसाय में लगा दो और खेती बाड़ी में लगा दो। और जो लास्ट अंतिम वर्ण है शूद्र, उन्हें केवल एक ही व्यवसाय दिया गया है। क्या काम दिया गया कि उनका सिर्फ एक ही व्यवसाय था कि तुमको बाकी के 3 वर्णों की सेवा करनी है। क्या करनी है, सेवा करनी है। साथ ही साथ तुम धन इकट्ठा नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, धन को इकट्ठा करके नहीं रख सकते। अगर तुम धन इकट्ठा भी कर लोगे तो उसको हम समाज के काम में लगा देंगे। तो इनको क्या काम दिया गया था कि भाई तुमको एक ही व्यवसाय सौंपा गया है, तीनों उच्च वर्गों की, वर्णों की सेवा करना। क्या करना, सेवा करना। तो क्या काम था, पूर्व में जन्म के आधार पे था कि भाई जन्म होगा उसके बाद काम बटे जाएंगे, फिर बाद में होते होते क्या हो गया, ये जन्म पे हो गया। पहले कर्म पे था, जन्म हो जाएगा, जो कर्म करेगा उसका वर्ण हो जाएगा। फिर जैसे ही जन्म होता है तो जन्म के आधार पे जो पिताजी काम कर रहे वही काम बच्चों को करना रहता था। तो कामों को बांट दिया गया, ब्राह्मण को दे दिया गया पाठ पठन का काम, यज्ञ का काम, क्षत्रिय को दे दिया गया रक्षा करना, युद्ध करना, प्रशासन करना। वहीं वैश्य को दे दिया गया कि भाई तुमको खेती बाड़ी करनी है। क्या करनी है, खेती बाड़ी करनी, पशुपालन करना है, गाय भैंस संभालनी है और व्यवसाय करना है, दुकानदारी संभालनी है। वहीं शूद्र जो सबसे निम्न वर्ग का माना जाता है, उसे तीनों वर्णों की सेवा का काम दे दिया गया कि भाई तुम तीनों की सेवा करोगे, इसके अलावा तुम्हें और कोई कार्य नहीं करना है। तो वर्ण व्यवस्था लागू करने की रणनीति क्या थी, रणनीति जो अभी हमने पढ़ी कि भाई पहले तो इसको देवी उत्पत्ति कह दिया गया कि रणनीति क्या तैयार की ब्राह्मणों ने, कि जो धर्म ग्रंथों मनुस्मृति में क्या लिखा है, महाभारत में क्या लिखा हुआ है, ये कहा गया कि ये देवी उत्पत्ति है, देवी नियम है। यह दावा करना कि वर्ण व्यवस्था देवताओं की देन है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है, देवताओं ने कह दिया अब तुमको करना पड़ेगा। फिर उन्होंने जो राजा है उसको सलाह दी, आदेश दिया, किसने, हमारे ग्रंथों में, ब्राह्मणी ग्रंथों में राजा को आदेश है कि भाई तुम यहाँ के राजा हो, तुम यहाँ के सर्वो सर्वा हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो देवता
देवताओं का नियम है, जो देवी उत्पत्ति, ये व्यवस्था तुम बनाए रखो। तो राजाओं को ये सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि उनके राज्यों में इन मानदंडों का पालन किया जाए। कौन से मानदंड? जो ये हमने देखे कि ब्राह्मण पढ़ाई करेगा, शिक्षा करेगा, यज्ञ करेगा, क्षत्रिय रक्षा करेगा, वैश्य कृषि करेगा, पशुपालन करेगा, व्यापार करेगा, और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करेगा। इन मानदंडों का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सुनिश्चित कौन करेगा? राजा करेगा। और राजा को ये आज्ञा कहाँ दी कि भाई ये देवी उत्पत्ति है, तुम नहीं करोगे देवता नाराज हो जाएंगे। जन्म आधारित स्थिति, लोगों को ये समझने का प्रयास कराना कि उनकी स्थिति जन्म से निर्धारित है, और लोगों के दिमाग में, माथे में ये बात डाल दी गई, खोपड़े में बैठा दी गई। कहाँ बैठा दी? खोपड़ी में, कि भाई तुम जो पैदा हुए हो, तुम्हारे पिताजी जो काम कर रहे यही काम तुम्हें करना होगा। जैसे कलेक्टर का छोरा कलेक्टर, पटवारी का पटवारी, माड़ साहब का माड़ साहब, डॉक्टर का डॉक्टर, और खेती वाले किसान का बेटा किसान बनेगा। ये बात उनके माथे में बचपन से ही डाल दी गई। और इस व्यवस्था को क्या कहा गया? देवी आधार कहा गया। क्या कहा गया? देवी आधार। तो ब्राह्मण जो दावा करते थे कि देवी आधार है, तो कैसे करते थे? तो ब्राह्मण अपने दावों में को सही ठहराने के लिए ऋग्वेद के जो पुरुष सूक्त है उसमें एक दोहा है, एक श्लोक है, उसको उद्धत करते थे, मतलब उसका उदाहरण देते थे कि जाओ तुम अगर हमारी बात नहीं मान रहे हो तो ऋग्वेद उठा लो, और उसका जो पुरुष सूक्त है उसमें ये फला फला दोहा लिखा है, उसको पढ़ लो, तुमको समझ में आ जाएगा कि भाई हम तो आज जन्मे हैं, हम तो इस व्यवस्था में। ऋग्वेद कब का है? ऋग्वेद उठाओ, पढ़ो तुम उसको, सालो उसमें क्या लिखा है, फिर तो मानोगे। तो फिर लोग जाते थे, ऋग्वेद उठाया, उसमें पढ़ते थे, तो उसमें क्या था कि 4 सामाजिक श्रेणियों सहित सभी तत्व आदिम पुरुष के शरीर से उत्पन्न है। किसके पुरुष से? आदिम पुरुष से उत्पन्न है, ब्रह्मा के से उत्पन्न है। तो ब्राह्मण उनके मुख से उत्पन्न हुआ है, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुआ है, जांघों से वैश्य बने, और पैरों से शूद्रों का जन्म हुआ है। तो क्या व्यवस्था हो गई कि ये देवी व्यवस्था है, और इसी व्यवस्था का पालन करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है कि तुम इस व्यवस्था का पालन करो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि ये जो व्यवस्था ब्राह्मणों ने बनाई थी, जो मनुस्मृति में, क्या इसमें भी कहीं कोई अपवाद देखने को मिलता है कि राज्य करने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय को था? तो क्या ऐसा भी हुआ कि कोई अक्षत्रिय राजा भी बना है? और क्या क्या इसमें अविषमताएं थी? क्या कोई इन 4 वर्णों के अलावा, कि ये जो 4 वर्ण हमने पढ़े हैं, इन 4 वर्णों के अलावा भी कोई समाज थी, कोई ऐसा वर्ण था जिसको इससे भी अलग रखा गया, समाज से अलग रखा गया? तो ये सारी चीज़ें हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे।